बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। इंशाअल्लाह ताला आज हम जो है वो अरबिक लैंग्वेज का जो मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज कोर्स है इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। नहनु नब्दअ बिदौरा लितालीम अल-लुगत अल-अरबिय्या अल-यौम इंशाअल्लाह ताला व नब्दअ मिन अल-किताब अल-अरबिय्या बैन यदैक। देखें, हम जिस बुक से पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अल अरबिया बैन यदैक। तो जो अरबी ज़बान है वो बड़ी वसी ज़बान है। कोई भी लैंग्वेज होती है उसका अपना उसकी एक थीम होती है, उसकी अपनी एक डिटेल होती है और उसमें मुख्तलिफ विकैप और ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें हम ज़ख़ीरा अल्फाज कहते हैं कि वो बड़ी यानी कि गहरी होती हैं बाज़ ज़बानें। तो अरबी ज़बान उन्हीं ज़बानों में से है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी फ़जीलत की है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुबारक किताब को इसी ज़बान में नाजिल फरमाया। तो इससे अरबी ज़बान की अहमियत और ज़्यादा उजागर हो जाती है। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हमने अरबी ज़बान में कुरान को नाजिल किया। तो ख़ास इस लैंग्वेज का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम में किया और पूरी ज़बान ही जो कुरान नाजिल हुआ अरबी में, सारी ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़बान में गुफ्तगू की वो अरबी ज़बान है। तो हम इसे अगरचे एज अ लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत ये हो कि हम इस ज़बान को सीख कर कुरान और हदीस के करीब हो जाएं और हमें वो भी समझ में आने लगे, तो यकीनन इस ज़बान के सीखने में भी हमारे लिए अजर व सवाब हो जाए। तो जैसी नीयत होती है वैसा ही अमाल का दारोमदार आपको पता है नीयत पर होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस सबने पढ़ी भी हमने। तो आज जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अल अरबिया बैन यदैक। क्या कोई इसका मतलब बता सकता है मुझे? फिर हम अरबिक लैंग्वेज की कुछ डिटेल में कुछ तमहीद इंट्रोडक्शन में बताऊंगा जी। अरबी आपके सामने। हाँ, अल अरबिया का मतलब अरबी हो गया, बैन यदैक का मतलब हो गया मिसाल के तौर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने। बैना का मतलब होता है दरमियान और यदई का मतलब होता है अरबी जबान में ये दोनों हाथ। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे दोनों हाथ हैं, ठीक है। तो बैना यदैक का मतलब, का मतलब क्या होता है? ये प्रोनाउन है जिसका मतलब है आपके, ठीक है ना, आपके सामने। तो बैना यदैक का मतलब हो गया आपके दोनों हाथों के दरमियान, अरबी आपके हाथों के दरमियान। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या बना? अरबी आपके हाथों के दरमियान, लेकिन हम इसे यूं नहीं कहते हैं, तो लिटरल मीनिंग है ना, अरबी आपके सामने, अरबी जबान आपके सामने है, ये तर्जुमा है इसका। अच्छा, अब देखें अरबी जबान जो खालिस अरबी है जिसे कहते हैं अल-लुगतुल फुस्हा। क्या कहा जाता है? अल-लुगतुल फुस्हा, यानी कि फसीह व बलीग जबान। अल-लुगतुल फुस्हा का मतलब क्या होता है? फसीह व बलीग जबान। मेरा ख्याल है आज अरबिक की बोर्ड इसमें ऐड कर दिया, तो उनको बस बोल दीजिएगा अगर उन्होंने ऐड कर दिया लैंग्वेज, तो फिर हम लिख के भी बता दें जो हम कह रहे हैं। तो अल-लुगतुल फुस्हा का मतलब होता है फा सौद और हा और छोटी या। अल-लुगतुल फुस्हा यानी फसीह व बलीग, ठीक ठीक है ना, एक लिटरेचर वाली लैंग्वेज जो होती है, जो कि जिसे हम कहते हैं अदबी जबान, तो उसे कहते हैं अल-लुगतुल फुस्हा। अरबी कीबोर्ड ऐड है इसमें? नहीं सर, इसमें ग्रामर की आ जाएगी, हम बात करते हैं इस पर एक मिनट। तो इसको फिर ऐड लैंग्वेज में जाकर ना अभी तो ऐड करते हैं सऊदी अरबी वाली। तो अल-लुगतुल फुस्हा जो मैंने आपको बताया, कीबोर्ड कैसे, ये देख लीजिए कीबोर्ड कैसे। सर आप जो भी लिखेंगे जो भी होगा वो सब शो हो रहा होगा, जो भी चीज़ पर आती है सब शेयर होगा। वर्ड की कोई फाइल खोल लीजिएगा, उसमें लिखता है, ठीक है, एक वर्ड की फाइल। तो अल-लुगतुल फुस्हा हो गया। लुगतुल फुस्हा माना अदबी जबान हो गई, यानी खालिस जबान, सलेस अरबी हो गई। और एक होती है अल-लुगतुल आमिया, जो स्लैंग लैंग्वेज कहलाती है, जो हर एक लोकल, जो मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज कहलाती है। अब जैसे सीरियन एक आम बोलचाल, आमियाना जबान, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब वो जो स्लैंग लैंग्वेज होती है वो जो है ना, सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। कि अगर आप मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया, गल्फ कंट्रीज का एक्सेंट देखेंगे तो अलग है, उनमें सऊदीया का कुछ लहजा अलग है, यूएई का जो लहजा है, जो एक्सेंट है उनका वो अलग है। इसी तरह सीरियन अरब हैं, उनका अलग लहजा है। तुनिस जो है, तुनिसिया, उसका अलग है। तो वो जब आप खालिस अरबी को सीख लेते हैं, अल-लुगतुल फुस्हा को जो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, तो जिस एरिया में कोई भी शख्स जाता है तो कुछ टाइम के बाद ही वो उस लहजे को अपना लेता है और वो समझने लग जाता है।
तो असल जो अरबी है वो खालिस अरबी है जिसे हमें सीखना है। और क्योंकि जितने अरब जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, जैसे 52 कंट्रीज हैं अरबिक, ठीक है, तो उसमें अलग अलग किस्म के लहजे हैं सारे, तो हर लहजे को आप कवर कर लें ये मुमकिन नहीं है। तो फिर वो टाइम से जिस भी जगह आप गए, अगर सऊदी अरबिया जाएंगे वहाँ के लहजे को आप एडॉप्ट कर लेंगे, सब सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सीरिया में जाते हैं तो वहाँ के लहजे को कुछ टाइम में सीख जाएंगे। तो आज जो हम यानी पढ़ने जा रहे हैं अरबी, और जो अब हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स है, और उसमें इसी तरीके से जो अरबिक कन्वर्जेशन है उसको भी हम सीखेंगे, ताकि अरबी बोलचाल बाकायदा हमें आए। और जहाँ जहाँ कुरान करीम से इसका टच देना होगा हमें, वे जैसे बात आयात तय्यबात हैं, तो वो भी हम बताएंगे आपको कि किस तरह देखें अरबी ज़बान हम लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, और साथ में इसका एक टच कुरान करीम से भी आ रहा है, बास अहादीस नबवियाँ हैं अरबी में, उससे भी आ रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी होगी। एक मिनट रुकिए। अभी चेंज हो गई, सही है, नहीं चल रहा है, इसको शायद रीसेट करना होगा तो हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, चलें अभी हम बुक से हम कर लेते हैं, ठीक है जी नेक्स्ट इसके अंदर इसको देख लीजिए, हम कर लेंगे जी। तो अब देखें ये जो अल अरबिया बैन यदैक है, अब इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ अल इस्दार उस्सानी, यानी ये सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन पढ़ दें मिन किताब तालिबिल अव्वल। तो स्टूडेंट बुक से सेकंड लेवल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मिन किताब तालिब, तालिब यानी स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और अव्वल यानी इसका फर्स्ट वॉल्यूम है, किताब अव्वल फर्स्ट वॉल्यूम हो गया, और स्टूडेंट बुक है ये, अल जुज़ुल अव्वल का मतलब ये होता है फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बुक है उसका सेकंड एडिशन हम पढ़ रहे हैं, अल इस्दार उस्सानी सेकंड एडिशन हो गया मिन किताब तालिबिल अव्वल, ठीक है। तो जो स्टूडेंट, असल में इन्होंने दो तरीके से बनाई है बुक, एक स्टूडेंट बुक है और एक है किताबुल मुअल्लिम जो कि टीचर गाइड है। तो इस तरीके से इन्होंने इस पर काम किया है। तो हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ये किताबुल तालिब है, ये ज़हन में रखिएगा। एक इसी तरीके की किताब होगी, सब कुछ होगा, उसमें किताबुल मुअल्लिम लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि जो है वो टीचर के लिए बुक है, उसमें बहुत सी चीजें सॉल्व करके बताएंगे। बिल्कुल अवेलेबल है मार्केट में, और ये बुक मिल जाती है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आज की जो क्लास होगी आपकी इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद एक ग्रुप जो है हमारे सर नदीम इसको बना लेंगे, किसी भी स्टूडेंट से हम बना लेते हैं, और इसमें इसकी पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देंगे। और जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी फिर अपलोड कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है, क्लास के बाद। तो जो कुछ हमने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपके कोई चीज़ चली गई, बस आप उसको रिकॉर्डिंग को सुने, स्टॉप कर लें, वहीं पर ही उसे नोट कर लें, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और कोशिश करें क्लास में ही नोट कर लें जब आप मौजूद हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, कोई चीज़ें समझने में रह जाती है, बसा औकात कोई आप ऐसी चीज़ फील करते हैं, तो वो आसानी हम उसको हल, यानी आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और ये बुक पीडीएफ भी मिल जाती है, वो तो फ्री है, और अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी जगह से आप इसे हासिल कर सकते हैं, उर्दू बाजार से आमतौर पर मिल जाती है। और इसके 4 हिस्से हैं टोटल, 4 ये किताबुल तालिब है, और 4 जो हैं वो किताबुल मुअल्लिम है। हर बुक के साथ एक टीचर गाइड है। तो अभी हम ये क्योंकि फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें से भी हम कुछ चीज़ें हैं जो मेन आपका जो सिलेबस होगा, टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहेंगे, वो पता लगता रहेगा जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस जो पढ़ रहे हैं वही आपका सिलेबस होगा, ठीक है। तो इसमें जो बुनियादी कुछ चीज़ें हैं उसे हम पढ़ेंगे, कन्वर्जेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। मिसाल के तौर पर एक जनरल एक कॉमन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई आप वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसी तरीके से जो है आपने ये कहना है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, वो कहता है, कोई कहता है मैं सऊदीयन हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है ना। तो एक जो इंट्रोडक्शन होता है एक नॉर्मली, तो उसके बारे में, अच्छा मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। इसी तरीके से जो है वो आप अपनी डेली रूटीन आपकी क्या है, आप क्या किस तरह गुजारते हैं, ये सारी चीज़ें अरबी में हम ऐसा ऐसा करके ये चीज़ें सीखेंगे, जिससे कम से कम अरबी ज़बान से हेलो हाय हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलें भाई चैट जो अगर किसी को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो चैट में भी लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन करना है आप लोग को, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है तो वो कर सकते हैं आप। सर मेरा क्वेश्चन था जी
सर ये जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं सर, ये A1 है, A2 है, मतलब कि किस कैटेगरी में फिक्स होगी सर? ये आपने देखा होगा कि जब हमने ऐड दिया तो उसमें लिखा होता बेसिक जो है स्पोकन अरबिक लैंग्वेज कोर्स है ये। तो बेसिक का मतलब क्या होता है? बुनियादी। ठीक है, लेकिन उस बुनियादी में जाहिर बात है कि कम से कम आप तमाम स्टूडेंट्स ने इंटर किया हुआ हो, तो इसका मतलब सब समझदार ही होंगे जो इसमें शामिल हो रहे हैं, उसके बाद आगे जितनी भी क्वालिफिकेशन है। तो ये बेसिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स है जिसमें आपको अरबी ज़बान का एक तारुफ होगा। और अगर इस कोर्स को मेहनत से जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसमें बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये हर तबका इसमें शामिल है। तो अगर आप इसको मेहनत से पढ़ेंगे तो अरबी कम अज़ कम बोलने लग जाएंगे इंशाल्लाह, आप गुफ्तगू करने लग जाएंगे। और ये असल मतलूब है, जो असल टारगेट है वो ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप अरबिक बोलते हैं तो उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मतलब क्लियर होती हैं कि अरबिक टेक्स्ट पढ़ने में, फिर कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ें, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ों में आपको एक आसानी होगी और ये चीज़ें मदद देंगी आपको अरबी में आगे बढ़ने में, फ़हम कुरान में भी मदद देंगी। तो कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स तो हमारे पास हैं, ज़ाहिर बात है इंटर किया हुआ, जो देख के अरबी पढ़ लेते हों और लिख लेते हों। तो अगर ये चीज़ आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने 5 जमातें पढ़ी हुई होती हैं और वो बेहतरीन अरबी बोल रहे होते हैं, सिर्फ उनकी मेहनत और शौक है, वो बस लिख लेते हैं अरबी और देख के कुरान पढ़ लेते हैं, तो बोल रहे होते हैं अरबी। तो फिर माशाल्लाह आप सब तो पढ़े लिखे हजरात हैं, ठीक है ना, और आप सबकी तालीम भी है, काबिलियत भी है, तो लिहाजा इसमें हिम्मत नहीं हारनी हमें, और कोशिश करनी है। तो कोशिश करेंगे तो सब मुमकिन हो जाएगा। और बस जैसे टीचर कहें, उस्ताद जो कह रहे हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो फिर उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप टीचर की बात नहीं मानेंगे तो जो है वो फिर आप परेशान रहेंगे। इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हमारे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट में भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उसमें अरबिक और इस्लामिक के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ, वो हम पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ, कुछ स्टूडेंट्स बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है हमारे पास। तो ये कि अब ये स्पोकन अरबिक के अंदर भी थोड़ा सा आए, क्योंकि हम तो ग्रामर पढ़ाते थे वहाँ। अब आपने शायद कोई ग्रामर का क्वेश्चन किया था, तो देखें लाइटली हम ग्रामर को लेंगे, यानी जब हम आपको ये टेक्स्ट पढ़ा रहे होंगे तो इसी में ज़िम्नन ग्रामर के कुछ रूल्स और कुछ बातें वो भी कवर करवाई जाएंगी। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर आप कहें कि नहीं जी ग्रामर हो और ग्रामर का सब्जेक्ट हो, तो वो एक मुस्तकिल अलग सब्जेक्ट होता है। अभी जो हमारा फोकस इस कोर्स में होगा वो स्पोकन अरबिक पर होगा, कि अरबी बोलचाल आपको करवाई है, आप उसमें बोलने लग जाएं। फिर जब थोड़ा सा आप यूज टू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप में एक शौक पैदा होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो फिर आप मजीद उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ये कोई आखिरी तो कोर्स नहीं है ना दुनिया का। अगर बेसिक लेवल कर लिया और आप मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके अंदर ग्रामर भी है, उसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन ग्रामर होगी इसमें, लेकिन इसी के ज़िमन में होगी लाइटली, ठीक है। तो जो अब जैसे ये बुक है, इसमें जो चीज़, जैसे जो पेज नंबर वगैरह हम पढ़ाएं उसको नोट कर लें, क्योंकि इस मुख्तसर कोर्स में सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हो जाएं ये मुमकिन भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं। आपने इस कोर्स में इतना पढ़ना है, ऐसा आपके ऊपर बर्डन हो कि जो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बुनियादी अरबी लैंग्वेज कोर्स है, तो ये भी मैंने आपको इसका जवाब दिया। अब मिसाल के तौर पर देखें, किताबुत तालिब है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ऑथर नेम लिखा हुआ है। तालीफ का मतलब ये है कि ये किसने लिखा है इसको, ठीक है ना, रिटन बाय, तो तालीफ कहते हैं इसको, ठीक है। इशराफ का मतलब हो गया अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो ये डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आलू शेख, मतलब ये सऊदी अरबिया की बुक है। और इनके ज़ेर निगरानी है जो शेख हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आलू शेख, इनके ज़ेर निगरानी है। इशराफ माना सुपरविजन, ठीक है। तालीफ माना कि रिटन बाय, किसने लिखी है, किसकी तसनीफ है ये, तसनीफ को तालीफ भी कहते हैं लोग। अब ये 3 डॉक्टर्स ने मिलकर लिखी है। दाल का मतलब होता है दुक्तूर, क्या होता है, दुक्तूर कहते हैं डॉक्टर को। दाल डंडी वाला, काफ ते वाव और रे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कीबोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम आपको हर चीज़ लिख के भी बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और परेशानी ना आपको। तो ये यानी कि 3 शेख हैं, अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम अल फौजान हैं, डॉक्टर मुख्तार ताहिर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खालिक मोहम्मद फजल, तो इन्होंने मिलकर ये बुक तरतीब दी है। फिर इसमें इसका इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, देखें इसका एड्रेस वगैरह भी सब लिखा हुआ है। रियाद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया, जवाल, जवाल का मतलब बताइए, ये सब आप अरबी स्टार्ट हो गई आपकी। जवाल का मतलब मोबाइल है, ये हुई ना बात, वाह भाई वाह। जवाल माना मोबाइल हो गया, और इसके बाद जो है वो, हाँ, ये बताएं, ये तो हो गया, जवाल मोबाइल हो गया। अच्छा, हातिफ का माना बताएं। हाँ, लैंडलाइन जो फोन होता है यानी टेलीफोन, तो टेलीफोन को क्या कहते हैं, सब बोले हातिफ, हातिफ।
और जवाल क्या है? मोबाइल है। नासूख क्या है? ये बहुत कम लोगों को पता होता है नासूख का, हत्ता फैक्स को कहते हैं नासूख। Facts. और वैसे अक्सर ये लोग अरब भी ये कह देते हैं फाक्स। क्या कहते थे? फाक्स। फाक्स कहते हैं फैक्स को, फे अलिफ फा काफ और सीन से लिख देते हैं उनकी लैंग्वेज के तकाजे के मुताबिक। तो नासूख माना फैक्स हो गया। तो ये भी वर्ड सीखने के, लैंग्वेज में कोई वर्ड ऐसा नहीं होता जो आप कहें कि जी ये इंपॉर्टेंट नहीं, हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जो लफ्ज आए उस विकैप को फौरन जमा कर लें, याद कर लें। अब ये जो अल्फाज हम बता रहे हैं ना, इसको नोट करके याद कर लेना, इसका ये मतलब है। अब एक मरतबा जरा एक रिपीट कर लें, पढ़ के। कौन बता सकता है आप में से? पढ़ के बता दें क्या क्या लफ्ज पढ़े हमने। जी ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जवाल भी हो गया, नासूख भी हो गया। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल अरबिया लिल जमी'। बोले क्या मतलब हो गया? अरबी जबान सबके लिए है। तो ये लिखा हुआ अरबिक फॉर ऑल। तो फॉर ऑल, फॉर का मतलब लिल है, ली। ये लाम से ली माना फॉर होता है अंग्रेजी में, जैसे होता है के लिए। जमी' माना तमाम, है ना? तो अरबी सब के लिए ये हो गया। और ये सौद और बे का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सुंदूकुल बरीद। क्या होता है? सुंदूकुल बरीद, यानी पीओ बॉक्स जो होता है, पोस्ट बॉक्स जो नंबर होता है, उसको कहते हैं सौद बे। सुंदूक यानी बॉक्स हो गया, संदूक जो होता है पेटी। और बरीद, बे रे या और दाल, बरीद का मतलब होता है पोस्ट। तो पोस्ट बॉक्स नंबर हो गया ये, ठीक है ना? बरीद कहते हैं पोस्ट को, खत को। अगर आपको जो है कोई लेटर लिखना है या कोई राब्ता करना है, कोई चीज सेंड करनी है, तो उसके लिए। अच्छा, अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ ले। बड़ा प्यारा जुमला लिखा हुआ है। ये इन्होंने एक अपना एक शिआर दिया हुआ है, एक विजन दिया हुआ है। मेरे साथ मिलकर बोले, नरसुमुल फुस्हा, नरसुमुल फुस्हा अला कुल्लि शिफा। दोबारा बोले, नरसुमुल फुस्हा। अभी आप मीनिंग को छोड़ दें, बस इस टेक्स्ट को सही से पढ़ के बताना है। आप पढ़ के बताएं। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़ दिया भाई आपने। जी सर, आप पढ़िए। शिफा, शिफा, शीन को जेर। दोबारा पढ़ें। फुस्हा, फे पहले। हाँ हाँ हाँ, अला कुल्ली शिफा। सही, आप पढ़िए। आप पढ़ें। सही है। अब देखें, ये जो आपने पढ़ा, इसका मतलब आप नोट करते जाएं। नरसुमु का मतलब होता है कि किसी भी चीज का खाका बनाना। क्या करना? स्केचेस बनाना, ठीक है? नरसुमु। हत्ता कि जो आप क्या कहते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं, उसको भी यही कहते हैं, रस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्म। तो नरसुमु का मतलब ये है कि हम फुसहा, फुसहा ही आ गया, इस तरह लिखते हैं फुसहा। शुरू में मैंने बताया था अल-लुगतुल फुसहा, फसी जबान, इस तरह लिखते हैं। तो फुसहा का मतलब ये है कि खालिस अरबी, हम खालिस अरबी को क्या कर रहे हैं? हम खालिस अरबी का खाका बना रहे हैं, ये मतलब हो गया। नरसुमु का मतलब है हम स्केचेस बना रहे हैं खालिस अरबी के। कहाँ पे स्केचेस बना रहे हैं? अला कुल्ली शिफा, तमाम होठों पर। तमाम, शिफा कहते हैं होठों को। किसको कहते हैं? होठ को। शिफा माना होठ, ठीक है ना? ये लिप्स हो गए। और कुल्ली का मतलब है तमाम, हर। जैसे जमी का माना तमाम था, तो कुल्ली का भी माना हर होता है। तो तमाम होठों पर। अला का मतलब होता है पर। इसको अली नहीं पढ़िएगा, अला ही, अला लाम पे खड़ा जबर है। अगरचे ये लिखी हुई है यहाँ, लेकिन खड़ा जबर पढ़ना। तो आप दोबारा बोलते हैं, नरसुमुल फुसहा अला कुल्ली शिफा। क्या मतलब हो गया? हम खालिस अरबी के खाके बना रहे हैं, यानी इसको ड्रॉ कर रहे हैं तमाम होठों पर, कि सबकी जबानों पर अरबी आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सबकी जबानों पर अरबी आ जाए, ये इसका मफहूम निकल रहा है। दोबारा बोलते हैं, नरसुमुल फुसहा अला कुल्ली शिफा। अरबी जो खालिस है, हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? उसके स्केचेस बना रहे हैं, खाके बना रहे हैं तमाम होठों पर। और शिफा जो है ना, ये शफातुन की जमा है। किसकी है? आप लिखेंगे शीन फे और गोलता बना देंगे और नुक्ते लगा देंगे ऊपर। शफातुन, शफा माना एक होठ, और शिफा बहुत सारे होठ, ये प्लूरल है, ठीक है? तो ये वर्ड क्या है? प्लूरल है। शफातुन की जमा है, शफा माना एक होठ। अच्छा, आप में से और कोई अब इसको पढ़ के बता सकता है? जी मुदस्सिर, आप। कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था ऑनलाइन,
तो जी अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप, वरना हम आगे बढ़ते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हैंड रेस कर रहे थे, हाँ, ताकि वो शोर हो रहा था ना, इससे फिर मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब देखें, जब इस बुक में हम जाते हैं तो इसमें देखें मुख्तलिफ, अब इसका ये इंट्रोडक्शन है, पूरा इन्होंने बुक का ये इंडेक्स बनाई हुई है, ठीक है ना, और जो है ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, अल वहदतुल ऊला, सब बोलें, अल वहदतुल ऊला। वहदा माना यूनिट, ऊला माना फर्स्ट, तो बोलिए अल वहदतुल ऊला, फर्स्ट यूनिट। क्या मतलब हो गया? हाँ, फर्स्ट यूनिट हो गया, यानी पहला सबक, फर्स्ट लेसन कह लें भाई, जो लेसन होते हैं उसको आजकल यूनिट कह देते हैं, ठीक है ना, पहली इकाई, यूनिट माना क्या होता है? इकाई, तो वो पहला सबक है, तो उसको इन्होंने कह दिया अल वहदतुल ऊला। दोबारा बोलिए, तो जो पहला सबक है वो किस बारे में? अत्तहिय्यतु वत्तआरुफ, बोलें किस बारे में? ये अत्तहिय्या का मतलब क्या होता है? सलाम करना, और वत्तआरुफ और इंट्रोडक्शन करवाना, ठीक है। तो सलाम और इंट्रोडक्शन के बारे में पहला यूनिट है, जो कि आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको हम पढ़ने भी जा रहे हैं अभी। और इसमें किस तरह कन्वर्सेशन होती है एक दूसरे से, सलाम कलाम कैसे होता है अरबी में, एक दूसरे का छोटा मुख्तसर सा तारुफ कैसे होता है, ये हम सीखने जाएंगे। अच्छा, सेकंड यूनिट देख लें, क्या है? अल उसरा, क्या है? हाँ, यानी फैमिली के बारे में, खानदान, फैमिली से रिलेटेड जो विकैब है, वर्ड्स हैं। अब मिसाल के तौर बेटे को, बेटी को, बहन को, भाई को, वालिद को अरबी में कैसे कहेंगे? रिश्ता कैसे बताएंगे अपना कि मेरा फलां से रिश्ता है, मेरे इतने भाई बहन हैं, हमारी फैमिली में इतने भाई बहन हैं। तो एक फर्जी ये पूरी इन्होंने एक कन्वर्सेशन बनाई हुई फैमिली से रिलेटेड, तो उसके बारे में है। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ इख्तबिर नफ्सक, यानी आप अपना इम्तिहान लें, ठीक है ना। इख्तबिर का मतलब है इम्तिहान लीजिए, आप एग्जाम लें। नफ्सका, अपना, नफ्सका का क्या मतलब है? अपना, तो अपना आप इम्तिहान लें, यानी इन्होंने एक एक्सरसाइज वगैरह बनाई हुई है। इसके बाद है अल वहदतुस सालिसा, जो थर्ड यूनिट है वो सकन, सकन का मतलब होता है रिहाइश, तो आपकी रिहाइश कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप, ठीक है, इसके बारे में। अल वहदतुर राबिआ, जो चौथा यूनिट है वो आपका है अल हयातुल यौमिया, क्या लिखा हुआ है? रोजाना की जिंदगी, इस बारे में। अब इन चारों जो यूनिट्स हैं, इसको एक स्टूडेंट पढ़ के बता दें, कौन पढ़ सकता है? हाथ खड़ा करें, पढ़ के बता सकता है क्या? आप पढ़िए। अल वहदतुल ऊला अत्तहिय्यतु वत्तआरुफ। हाँ, अल वहदतुस नहीं, अब थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर दें ताकि सब दोबारा रिपीट हो जाए। ऊला यानी पहला सबक, अत्तहिय्यतु वत्तआरुफ, तहिय्यतु माने सलाम, और वत्तआरुफ यानी तारुफ, इंट्रोडक्शन। अल वहदतुस सानिया, दूसरा लेसन। अल उसरतु यानी खानदान या फैमिली के बाद। थोड़ा सा आपने जोर से ऐसे बोलना है ताकि इनको आवाज आए, इसीलिए मैं करीब वालों से पढ़ा रहा हूँ। इख्तबिर नफ्सका, ये एक्सरसाइज है, यानी अपने नफ्स का इम्तिहान है, यानी अपना, बस नफ्सका का मतलब है योर सेल्फ, यानी अपना, ठीक है ना, नफ्सका। सालिसा, तीसरा लेसन, अस्कन यानी रिहाइश के। शाबाश। फिर आगे मजीद आप पढ़ते जाएंगे तो वो चीजें आ रही हैं, अभी इतना तो हम पहले पढ़ लें, पूरा सही है, तो इसलिए आगे फिर मजीद इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें, तो जैसे जैसे आगे होता रहेगा हम बताते रहेंगे। अभी हमने तकरीबन आपको बता दिया कि देखिए भाई ये चीजें हैं जो अभी टॉपिक्स हैं जो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, 3-4 हमने लेसन की वो बता दी। अब आप इसको इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने पूरी इसकी थोड़ी सी वजाहत की हुई है कि हमने किताब क्या लिखी है, इसके टारगेट्स क्या हैं, ये सब क्या है। लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो खुद सारी चीजें सही में आ जाएंगी कि इन्होंने क्या किया है। ये इसमें इन्होंने डिटेल दी हुई है सारी, ठीक है, ये सारी डिटेल चल रही है। जो यूनिट है ना अल वहदतुल ऊला आएगा तो बस फिर हम रोक देंगे। अच्छा, दोबारा एक मरतबा अगर मैं पूछूं मोबाइल को क्या कहते हैं? जवाल। और जो लैंडलाइन फोन है हातिफ कहते हैं। शाबाश। और क्या क्या अलग पढ़े थे? अरबी सब के लिए, अरबिक फॉर ऑल हैं? नहीं नहीं, नासूख किसको कहते थे? फैक्स को कहते थे। और अरबी तमाम के लिए, सब के लिए, ऐसे क्या था? अल अरबिया लिल जमी, ये हमने पढ़ा था। शाबाश। ये जानबूझ के मैं आपको बुक का दिखा रहा हूँ, देखें कितनी सारी चीजें इसके ना आवाज के हवाले से लिखा हुआ है, इस तरह आप प्रोनाउंस करें, यूं पढ़ें, तो वो चीजें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुरान तो देख के लोग पढ़ ही लेते हैं, ये चीजें आ रही होती हैं। बस में ये है कि आपने ये आ गया अल वहदतुल ऊला, सब बोले, अत्तहिय्यतु वत्तआरुफ, सलाम और इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। सलाम और तारुफ, देखें अरबी जबान का लफ्ज है तारुफ, जो हम उर्दू में बोलते होते हैं, जो तारुफ हम उर्दू में बोलते हैं अरबी का वर्ड है तारुफ, तारुफ ही अरबी में, उर्दू में भी तो हम तारुफ कहते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं जो उर्दू के ना मौजूद हैं, यानी हमारी उर्दू में अरबी से लिए गए। अब इसको देखें, पढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ? अल अर्द। अर्द का मतलब ये होता है किसी चीज को शो करना, पेश करना, ठीक है ना। अल अर्द माना क्या है?
पेश करना है। हत्ता कि जैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मालूमात पेश कर रहे हैं, इसको भी अर्ज कहते हैं, अर्जी से निकला है तो एक प्रेजेंटेशन है, यानी एक प्रेजेंटेशन हो रही है, ये बता रहे हैं। इसको उसको अर्द कहते हैं, अलिफ रॉ और दौद, यही लफ्ज है, सिर्फ अलिफ आ जाएगा, हमजा आ जाएगा तो जमीन हो जाएगा। ये आइन है, अल अर्द क्या है, अर्द, आइन हलक से निकाल अर्द, और एक है अर्द जो कि हमजा के साथ है, तो वो जमीन है, ये प्रेजेंटेशन है। अब प्रेजेंटेशन में क्या देखें, दो शख्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हिवारुल अव्वल, क्या मतलब हो गया, पहला मुकालमा, फर्स्ट कन्वर्सेशन, क्या मतलब हो गया इसका, अल हिवारुल अव्वल फर्स्ट कन्वर्सेशन। तो हिवार माना कन्वर्सेशन होता है, मुकालमा होता है, बातचीत होती है, बातचीत को कहते हैं हिवार, और अव्वल माना पहला, तो पहली कन्वर्सेशन है ये। अब इसमें आगे इन्होंने लिखा हुआ है उन्जुर, बोलते जाइए, दोबारा बोलें, अल हिवारुल अव्वल फर्स्ट कन्वर्सेशन, पहला मुकालमा। उन्जुर, उन्जुर का मतलब होता है कि देखें, ठीक है ना, वॉच, आप देखें इसको, ठीक है। इसी तरीके से आगे बोलें वस्तमिअ, ये जो वाव होता है ना, वाव जबर वाव, अरबी में इसका एक मतलब होता है और, तो ये कह रहे हैं आप पहले तो इसको देखें कि ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखें, वस्तमिअ और गौर से सुने, एंड लिसन, क्या हो गया, तो वाह के बाद असल में है इस्तमिअ, लेकिन अरबी में ऐसा भी होता है कि अलिफ जो होता है ना, ये गिर भी जाता है, ये हमजा, तो वाव को डायरेक्ट सीन में मिला दिया, तो जब पीछे कोई लफ्ज आ जाए तो उसको मिला के हम पढ़ते हैं वस्तमिअ, बोलें, असल में ये है वा इस्तमिअ, याद रहेगा ये इस्तमिअ, तो देखें और सुने, इस्तमिअ और सुने, वअइद, बोलिए, अइद का मतलब क्या है, और रिपीट करें, तो क्या मतलब हो गया कि वॉच एंड लिसन एंड रिपीट, तो आपने इसको क्या करना है, इसको दोहराना भी है, अइद का मतलब है और दोहराएं, दोहरा लें इसको, रिपीट कर लें इसको, दोबारा एक मतलब बोलते हैं उन्जुर वस्तमिअ वअइद, और रिपीट करें, दोहराएं, ये लिखा हुआ, ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब हम मेन कन्वर्सेशन में अब जाएंगे, ठीक है, ये तो वो बातें हैं जो बार बार आएंगी, तो एक मरतबा इसको याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब इसको जो है ये खालिद है और खलील है, कौन है, खालिद और खलील, तो खालिद और खलील एक दूसरे से सलाम कलाम कर रहे हैं, अपना हाल अहवाल पूछ रहे हैं, तो इस बारे में इन्होंने ये एक कन्वर्सेशन बनाई है। तो अब जो है वो मैं चाहूंगा कि आप ही में से दो स्टूडेंट इसको पढ़ लें, ठीक है, कोई भी, जैसे करीब में अभी आप दोनों हैं, फिर औरों से भी मैं पढ़वाता हूँ, आप दोनों पढ़ लें, देख के बोलें, एराब भी लगे में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप पढ़ते रहेंगे तो एराब की हाजत भी दूर हो जाएगी, और खास तौर पर जब ग्रामर सीखेंगे तो फिर तो मुकम्मल तौर पर एराब की हाजत जब खत्म होगी, वरना नॉर्मल बोल रहे होते हैं, उसमें मिस्टेक भी कर रहे होते हैं एराब की, लेकिन ये कि ओवरऑल बोल लेते हैं बंदार भी। वह हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में यहाँ गए हैं, यहाँ से उनको अगर जिंदगी में पूछे तो उन्होंने शायद कभी स्कूल तक नहीं गए हों, लेकिन बेहतरीन अरबी बोल रहे होंगे, तो माहौल और वो बोल चाल प्रैक्टिस सब सिखा देती। तो जो तालीमी याफ्ता लोग होते हैं उनके लिए तो फिर ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो हिम्मत नहीं हारनी है, मकसद ये है। चलें अब आप दोनों बोलें, फिर जहां होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या समझ में आ रहा है, पहले जरा जी पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें खालिद मस्मुका, इसमें अब्दुल समद। अब देखें, इन्होंने कहा इसमी खालिद, क्या कहा, मेरा नाम खालिद है, मस्मुका बोले, माँ का मतलब होता है अरबी में क्या, माँ का क्या मतलब होता है क्या, और इसम का मतलब होता है नाम, और का मतलब होता है आपका। तो मस्मुका, क्या नाम है आपका, यूं चल रहा है अरबी में, यूं चल रहा है मस्मुका। अक्सर हमारे यहाँ बोल रहे होते हैं माँ इसमुका, तो ऐसे ना बोला कर, इसको मस्मुका कर दें। यहाँ पे भी देखें हमजा गिर गया है, मीम को सीन में मिला दें डायरेक्ट, माँ इसमुका कहने की जरूरत नहीं है हमें, माँ इसमुका नहीं, मस्मुका, क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है। तो का मतलब देखें बार बार आ रहा है, बैना यदई का, वहां पे भी का आया था, ये जो बुक का नाम था, आपके सामने, आपका, आपके, आपकी, ये तर्जुमा होता है का। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये जो योर नेम है ना, योर की जो प्रोनाउन होती है ये का होती है अरबी में, यूं समझ लें आप, ये का योर की तर्जुमानी करता है। ठीक है, तो मस्मुका, आपका क्या नाम है। उन्होंने जवाब में क्या कहा आपने, हाँ पूरा बोले, इसमी। अब आपने इस मुका नहीं कहा, सवाल में आपने कहा था, इस सवाल जब पूछा तो आपने कहा इस मुका, जब आपने कहा माय नेम इज, तो उसको कहते हैं इसमी, मेरा नाम। तो ये जो या है, छोटी या, इसका मतलब होता है माए, मेरा, मेरी, मेरे, ये तर्जुमा देती है या। तो इसमी खलील, बोलिए, मेरा नाम खलील है, या आपने कहा मेरा नाम अब्दुल समद है। अच्छी बात है, आपने अपना रियल नेम बता दिया, कोई बात नहीं,
तो ये इन्होंने कहा। अब आगे पढ़ें अगला। कैफ हालुका, ये देखें अक्सर हमारे यहाँ उर्दू में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो बखैर कह रहे होते हैं। ये वर्ड बखैर नहीं है, बी खैर। क्या है? कोई बात नहीं, इस तरह ही हम सीखेंगे ना। बी खैर क्या है? बी खैर। तो कैफ हालुका बोलिए। कैफ हालुका, कैफा का मतलब होता है कैसा, हालू हाल, का आपका, आपका हाल कैसा है, यूं कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हाउ आर यू, तो ये जो हाउ होता है ये कैफा है। ठीक है, तो कैफ हालुका, आप मतलब हम उर्दू में कहते हैं आप कैसे हैं, वो कहते हैं आपका हाल कैसा है, तो बात वही, आप कैसे हैं। ठीक है ना, कैफ हालुका बोलिए। अब जवाब में खलील ने क्या कहा, सब बोल दें बिखैर। क्या कहते हैं? बिखैर का मतलब क्या है? खैरियत से हूं। और यहां पर आप अना भी कह सकते हैं, बोले अना बिखैर। हमजा जबर आ लिखें, अलिफ लिखें, नून अलिफ ना लिख दें और फिर नून पर जबर लगा दें, अना। तो क्या कहेंगे हम? अना बिखैर। सब बोलिए मैं खैरियत से हूं। कैफ हालुका, सब बोल लें अना बिखैर, मैं खैरियत से हूं। उन्होंने शॉर्ट करके कह दिया खैरियत से हूं। जी सर, अना का माना मैं। जी जी, अना का मतलब मैं। बिल्कुल सही, सही समझा आपने। दोबारा बोलते हैं अना बिखैर, मैं खैरियत से हूं। उसके बाद अगला पढ़ें अब्दुल समद। अल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब हो गया? और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह का शुक्र है। गोया कि वो अल्लाह की तारीफ कर रहा है शुक्र अदा करते हुए। ठीक है, मैं खैरियत से हूं। वल्हम्दु, और तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, यानी अल्लाह का शुक्र है। हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से हैं, मैं खैरियत से हूं। तो इस तरह ये लोग कहते हैं वल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा बोलते हैं अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अब आप दोबारा इसको करें कैफा हालुका से। कौन कर रहा था? आपने सवाल किया था, करें। नहीं, सवाल कर लें आप, इनसे सवाल कर लें। कैफ हालुका, बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे भी पढ़ें आप, ये लिखा है ना वल्हम्दुलिल्लाह के बाद क्या है? ये आप ही ने कहना है। जो बिखैर कह रहे हैं ना, ये आपकी लाइन है। पढ़ें दोबारा, आप दोबारा सवाल करें इनसे कैफा हालुका। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुका। अब आपने भी तो इनसे पूछा ना व कैफा हालुका अंता, और आप कैसे हैं, ये मतलब हो गया। समझ आ रही है बात? व कैफा हालुका अंता। जी, जब इसमें काफ आ गया तो अंतर लगाने क्या होगा? स्ट्रेस पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए। सही है? यानी जब आपने ये कहा व कैफा हालुका, और आप कैसे हैं, तो भी सही है। और आपने कहा कैफा हालुका अंता, तो आप थोड़ा सा गर्म जोशी से बोल रहे हैं। और आप कैसे हैं, ये वाली जो फीलिंग्स पैदा करनी है अंता ने कर दी। अब समझ में आ गई बात आपको? भले अंता नहीं लगा, व कैफा हालुका अंता बोले, और आप कैसे हैं। तो इसको अरबी की टर्म में कहते हैं ताकीद। इसके अंदर ताकीद पैदा की जा रही है, जोर पैदा किया जा रहा है, कि स्ट्रेस देकर वो बोलते हैं कि आप कैसे हैं, आप भी खैरियत से हैं ना, इस तरह। व कैफ हालुका अंता। अब इसके बाद खालिद ने क्या कहा, नाम या खालिद आप बताएं, यानी अब्दुल समद। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर का मतलब क्या हो गया? खैरियत से हूं। वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो अरब ये अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। बात बात में अल्लाह को याद करते हैं और दुआएं दे रहे होते हैं जब उनकी शुरू में मुकालमा होता है। तो ये देखें, इतनी सी एक कन्वर्सेशन ये इन्होंने बयान की है। इसको अब मैं बगैर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अब आप दोनों ने सिर्फ अरबी में बोलना है, फिर एक दो और स्टूडेंट से बुलवाता हूँ। फिर इसी तरह दो फीमेल्स जो हैं, जैसे तो मेल के लिए थी, ठीक है, तो नीचे जो कन्वर्सेशन आ रही है फीमेल के लिए भी आ रही है, ताकि टेंसेस जब चेंज हो तो आपको समझ में आए कि मर्द के लिए कैसे कहते हैं, खातून के लिए कैसे कहते हैं। ठीक है जी सर। ऊपर जो दिया है, जो दूसरा ने जवाब दिया है, ऊपर से ये यहाँ मर्दों वाली सॉरी, हाँ हाँ, तो नीचे है वो कैफा हालुका अंता लिखा है। हम्म, खालिद ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक कर क्या होगा, वो नहीं आएगा। हाँ, उसको कहते हैं अयदन। अयदन, अभी वो कीबोर्ड नहीं चल रहा ना, इससे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्ड्स में नहीं लेके जा रहा। ठीक है, जब ये कल कीबोर्ड आ जाएगा तो हर वर्ड लिख के दिखाऊंगा। लेकिन इसको कहते कैसे हैं? उर्दू में आपने देखा कभी ऐजन लिखा हुआ होता है? गौर करें फॉर्म वगैरह में, अलिफ होता है, या होती है, और दौद बना हुआ होता है, सौद के बाद जो आता है दौद और अलिफ, अयदन, और उसका दो जबर होते हैं। वो अयदन का मतलब होता है भी। तो इसको कहते हैं अना अयदन बिखैर। क्या कहेंगे? अना अयदन बिखैर, मैं भी खैरियत से हूँ।
तो अलिफ या और दौद, अलिफ और दौद के ऊपर 2 ज़बर लगा दें। अना अयदन बिखैर, क्या कहेंगे? ये हो गया। उसका भी ये होता है कि जो ऊपर वाला है सेम, बिल्कुल सेम एस के मानों में होता है, ये भी वही है यूं, मतलब इसलिए ऐसा कहते हैं। सेम ऐसी तो है, मैं भी, वही ना, मी टू, जैसे कहते हैं ना आप, जो कहे अना अयदन मी टू, तो ये टू है अंग्रेजी का, ये वो है अना अयदन। और जो अयदन कहा जाए, इसको दौत करके पढ़ा जाए, पुर करके, ये ना दाल है ना जौ है, अयदन क्या है, इस तरह होता है। हमारे यहाँ बात जौ पढ़ रहे होते हैं, बात दाल पढ़ देते हैं, ये दोनों गलत हैं तलफ़ुज़। असल दौद है, दौद। और अरबी ज़बान के जो हुरूफ तहज्जी हैं, उसमें दौद का मखरज खालिस अरब या बहुत प्रैक्टिस करने वाले कारी हजरात निकाल पाते हैं। दौद, ठीक है, कि ज़बान की करवट, जो ये जो तालू है ऊपर के जो दांत हैं उसके अंदर की तरफ टच होती है जड़ों पर, फिर उसके बाद ये मखरज अदा होता है। ये तजवीद का शोबा है, जब आप कुरान को मखारिज से पढ़ते हैं तो बहुत इस तरह करके पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। जिसमें हम क्योंकि नहीं पढ़ पाते तो कोई इस तरह पढ़ता है, कोई इस तरह पढ़ देता है, हालांकि गलत है इस तरह पढ़ना, तो उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, तजवीद सीखनी चाहिए जी। अल-आन मन यतहद्दस अंतुमा, चलें कोई और 2 स्टूडेंट बोल लें करीब वाले। आप अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ, आप पढ़ेंगे? ये देखकर पढ़ लेंगे आप जी, आप पढ़ेंगे और आप पढ़ लें कोने में, आप दोनों पढ़ लीजिए। ये सलाम वालेकुम। ये हाँ, यहाँ से देख, नहीं अब ये कहेंगे इसमें खालिद मसमुका, इसमें खालिद कई हाल होता व खैर बिखैर, बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे भी है, नीचे वाला भी है। व कैफा हालका अन बिखैर व अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना अच्छा पढ़ा माशाल्लाह इन्होंने, देखा अभी एक मरतबा में हमने पढ़ा, इन्होंने पढ़ लिया। अब आपने कोशिश ये करनी है तमाम स्टूडेंट्स ने कि ये जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ी इसे जहन में बिठाना है, और देखे बगैर भी आप ये बोल सकते हो। नेक्स्ट लेसन में जब आप आएँ तो देखे बगैर पढ़ लें। यहाँ से मैं चाहूँगा 2 स्टूडेंट्स पढ़ लें, आप दोनों पढ़ेंगे? बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा, जितनी आवाज़ यहाँ सके जी। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, देखा आपने। तो स्टूडेंट्स ये हुआ, एक और पढ़ लें, कोई बात नहीं है कि एक मरतबा और स्टूडेंट पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा और 2 कौन स्टूडेंट खुद पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ेंगे जी, आप और मुद्दस्सिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें खालिद मसमुका, इसमें खलील कैफा हालुका, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, कैफा हालुका, ईदन बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस तरह आप करेंगे ना तो फिर तो कोई बोलेगा भाई पता नहीं कितने महीनों से अरबी पढ़ी थी इन्होंने। माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ दिया दोनों ने आपने। देखिए तो मुश्किल नहीं है ये, इस तरह थोड़ा लहजा बनाएं, फोकस करें और कोशिश करें कि देखे बगैर ये याद हो जाए, तो बस यही अरबी है और क्या है। इस तरह आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें 2 फीमेल के लिए, ठीक है, इसमें एक खातून है, उनका नाम है खौला और दूसरी खातून का नाम है खदीजा। तो अब हम 2 तालिबात से पढ़ाते हैं। आप पढ़ेंगी दरख्शां, आप पढ़िए और आप पढ़ें इनके साथ, आप पढ़ लीजिए। मसमुका लिखा हुआ है बेटा, ये देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ कैफा हालुका, कैफा हालुका लिखा हुआ है, देखें दोबारा बोलें। हाँ व कैफा हालुकी अंती, देखें दोनों ने पढ़ लिया माशाल्लाह। अब इसमें क्या फर्क हुआ आप बताएं, कौन नोट कर रहा है? जी आप बताइए जी जनाब जी। एग्जैक्टली यही जवाब है माशाल्लाह। देखा आपने कि पहली वाली कन्वर्सेशन के अंदर जबर था, और यहां पर जितनी ये जो आ रही है प्रोनाउंस आ रही है, का की जगह की हो गया है, अंता की जगह अंती हो गया है, मसमुका की जगह मसमुकी, हालुका की जगह हालुकी। तो बस इस जबान को थोड़ा सा संभाल के बोल देना और जेल लगा के कह देना, ये खातून के लिए मोनस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। बाकी कन्वर्सेशन वैसी की वैसी। और 2 स्टूडेंट्स पढ़ लें, कौन पढ़ेगा आप में से? आप पढ़ लें और आप पढ़ लें, आप जी बुलंद आवाज से। हाँ
जिन्होंने बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह कहा है वही आगे ये कहेंगी, ये लाइन उन्हीं की है। देखें कलर्स दिए हैं, आपकी पूरी लाइन है, आप पढ़िए जी। इससे हो गया, ये इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये जो अभी हमने पढ़ा बस इसमें का की जगह क्या आ गया, किया गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं जी, जी फरमाएं। ये फहद जिब्रान है। फहद क्या सवाल है भाई आपका? ऑनलाइन सर सवाल नहीं है, बस ये रिक्वेस्ट थी कि हम ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा ये चीजें रिपीट करवाने का मौका दें सर, क्योंकि ये चले फहद सामने साहब वाले आप ही शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। माशाल्लाह बहुत अच्छा फीमेल का काम। दूसरे एक और कोई हैं अपना, और आपके साथ कौन बोलेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? इन्होंने, ये अनीता ने हाथ खड़ा किया हुआ जी। अनीता आप दोनों पढ़िए। फहद, लेकिन बस बेटा देखिए ये ख्याल करें कि शोर ना हो। ऐसे स्टूडेंट हैंड रेज करें या गुफ्तगू करें जिनके यहाँ शोर ना हो। अगर वॉइस से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो फिर आप लोग साइलेंट रहें, या फिर ऐसी जगह बैठें ताकि गैर जरूरी गुफ्तगू आपकी क्लास के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप बोलिए, आप दोनों ये कन्वर्सेशन पढ़ लें। अब देखें ये बड़ा अच्छा हो गया, एक मेल है एक फीमेल है, ताकि फीमेल से कहेंगे कई फहालू की कह दें, वो क्या कहेंगी कई फहालू का, तो पढ़ना चाहेंगे फहद। अच्छा, इन्होंने शायद ये नहीं बोलना चाह रही होंगी। ये देखें ये वजह होती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की। तो फहद साहब आप हैं और बिलाल असलम है, चलें बिलाल असलम आप दोनों बोल लें। फहद और बिलाल असलम दोनों को मैंने अलाउ कर दिया है, बोलिए। और अपने हैंड रेज कर लें दोबारा। फहद आप भी हैंड रेज रखें जी, बोलिए अब आप दोनों जी। फहद शाबाश। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें खालिद मस्मुका। इसमें खालिद मस्मुका। जवाब दीजिए। इसमें बिलाल मस्मुका। कैफ हालुका। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुका अंता। बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा फहद आपने कहना है बी खैर। क्या कहना है? बी खैर वल्हम्दुलिल्लाह। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो बोलना चाहते हैं, देखें मैं आप लोगों, यानी कि जैसे पूरी यहाँ पर हो जाएगा ना उसके बाद लिया करूंगा, ठीक है, आप लोगों को कॉल पर, क्योंकि फिर वो बाज़ औक़ात शोर भी हो रहा होता है और दीगर चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन ये कि जो स्टूडेंट बिल्कुल आप बोलें आपका राइट बनता है और हम शामिल रखेंगे आपको इंशाल्लाह। बल्कि अब हम ये करते हैं कि एक यहाँ के स्टूडेंट को ले लेते हैं और एक जो है वो ऑनलाइन को ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि और कौन स्टूडेंट है जो बोलना चाहते हैं ऑनलाइन में, हैंड रेज करें। अनीता ने हैंड रेज किया हुआ है जी। अनीता आप गुफ्तगू करना चाहेंगी? अनीता जी सर। जी चलें आपके साथ कर लें, आप कर लें बेटा। एक मिनट रुक जाए, मैं फीमेल वाली कन्वर्सेशन निकाल रहा हूँ जी। ठीक है सर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? जो जवाब इसमें अनीता, इसमें अनीता मस्मुकी। कैफ हालुकी। सर आवाज थोड़ी सी मुझे। हाँ, तो अब देखें इन्होंने कहा बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुकी अंती। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अब एक काम ये करते हैं, मैं आपसे सवालात कर लेता हूँ ना दोबारा अनीता से। अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुकी या अनीता। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, अब जो मैं सवाल करूंगा वो जवाब देना है आपने। अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुकी या अनीता। जी अनीता बोलिए। अब देखें ये भी मसला होता है, बसा औकात आवाज चली जाती है, उनको आवाज नहीं आ रही या नेट थोड़ा स्लो हो गया, देख रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को थोड़ा बर्दाश्त करके तो चलना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन है, जो आके कुर्बानी दे रहे हैं या गर्मी में चल फिर कर, तो अब जो है ना अरबी में कहते हैं ना कि लैस शाहिदु कल अयान, सही है। चले तो सर अब जो है वो एक बार की परमिशन देता है वो, फिर उसके बाद हम खुद से चाहते भी हैं अनम्यूट करना, लेकिन वो अनम्यूट नहीं होता है। वो अच्छा, तो वन टाइम परमिशन होती है, खाली जब आप अलाउ करते हैं ना तभी अनम्यूट होता है, इसलिए वो दोबारा। जी ठीक है। अनीता बोल रही है ना ये? जी जी जी, अब सही है। जी। अच्छा, इन्होंने भी बुशरा ने भी हैंड रेज किया है जी। बुशरा, मैं एक काम करता हूँ,
चले मैंने आपको अलाउ कर दिया अपना, सबको जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि ठीक है मसला ही खत्म हो जाए कन्वर्सेशन के दौरान। जी अब आप दोनों, एक बुशरा भी हैं और अनीता है, दोनों बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं सेकंड बन जाती हूँ सर। जी जी बन जाइए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें हौला मसमुकी। इसमें अनीता। ओके, कैफा हालुकी। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुकी अंत। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। हो गया, देखा आपने कैसे गुफ्तगू की इन्होंने। तो इसका मतलब ये भी सब समझ रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी समझ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। तो ये कन्वर्सेशन जो अभी की हुई, इस तरह आपने इसको बोलना है, पार्टिसिपेट करना है क्लास में और टाइम टू टाइम बोलना है। सब समझदार स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स खास तौर पर, अगर उन्हें बात करनी है, हम कहें बोलें तो बस बोलने लग जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना। जी सर क्या हुआ सर, ये होता है ऑनलाइन में, इससे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब बोलना है तो बस बोलने लग जाना है, ठीक है। अच्छा कोई 2 मेल स्टूडेंट्स हों जो ऑनलाइन है और मजीद बोलना चाहते हैं तो मैंने अलाउ सबको किया हुआ है, वो गुफ्तगू शुरू कर दें। मेल स्टूडेंट्स में से कोई है 2 जो बोलना चाहें ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? जी सर, जी सर। 23 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, हैंड रेस करें। 2 स्टूडेंट्स, इमरान ने कहा। जी इमरान आपके साथ, इमरान के साथ और कौन आएगा? शाबाश। मन यतहद्दस मअ इमरान। कोई भी नहीं आ रहा, फिर यहां से किसी से बुलवा लें। हाँ भाई यासीन आप लेट क्यों हो गए आज? लिमाज़ा तअख़्ख़रत या यासीन? चलें यासीन आप बोल लें, यही गुफ्तगू ये लिखा हुआ है ना। इमरान आप यासीन के साथ कर लें। इमरान सलाम शुरू कर दें, सलाम कलाम। अस्सलामु अलैकुम। इसमें इमरान मा इसमें का मा इस्मुका। बेटा मस्मुका कहना है, मस्मुका। मस्मुका, इसमें इमरान मस्मुका। कैफे हालुका। खैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। हो गई गुफ्तगू, कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई। देखा आपने कितनी जल्दी बोल लिया, ये कोई मुश्किल नहीं है। कुछ मेरा ख्याल है 1 मिनट से भी कम के ना आपने बोल लिया माशाल्लाह। देखा ना इस तरह। अच्छा ऑनलाइन और यहाँ वाले भी बोल रहे हैं। अच्छा अब और मैं दोबारा एक मरतबा ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी उनमें से बोलना चाहें तो वो गुफ्तगू के लिए हैंड रेस करें। कौन बोलेगा? जी सर मैं बोलता हूँ। इमरान ने तो गुफ्तगू कर ली ना आपने, इनके अलावा जिन्होंने नहीं बोला वो बताएं। हिम्मत करनी है थोड़ी। चलें अब मेरा ख्याल है फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा फाद में तवज्जो दिलाई कि वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी साथ साथ रहें और आप लोग बोला करें, सही है। फिर मैंने आपको अलाउ किया हुआ ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जब दिल चाहे आप बोलना चाहें बोलें, बस काइंडली शोर नहीं करिएगा। शोर होगा तो फिर मैं अनम्यूट मुझे मजबूरन करना पड़ेगा आप लोगों को। थैंक यू सर। चलें अब जो है वो, अब देखें इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें और इन्होंने जो है इस कन्वर्सेशन के अंदर जो हमने पढ़ा उसके ऊपर फोकस करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा। कई सब बताएं क्या लिखा हुआ है। अब आप लोग खुद पढ़ के बताएं ना क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं फोन यहाँ कर रहा हूँ। कैफा हालुका। कैफा हालुका। कैफा हालुका। और इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? कैफा हालुकी। फिर अब ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, ये जो खातून के लिए अंती आ रहा है, क्या आ रहा है? अंती। और मर्द के लिए क्या आ रहा है? फॉर मेल क्या आ रहा है? अंता। फीमेल के लिए अंती आ रहा है। तो इस तरह देखें ये इन्होंने 2 खवातीन बनाई हुई, ये अंती यानी कि फीमेल के लिए और ये अंता मेल के लिए। और इसका मतलब है आप। अंता माना आप, अंती के भी माना आप, लेकिन अंता मुज़क्कर के लिए है, अंती मुअन्नस के लिए है। इस तरह इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है मसमूका और मसमूकी। तो ये सब हमने पढ़ा है ना, अभी हमने आपको समझा है ना। उसी चीज को यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ, बस ये चीजें, ठीक है ना। तो ये इन्हीं चीजों को इन्होंने मसमूका, मसमूकी, अंता, अंती ये सब लिखा हुआ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ये सवालात बनाए। अस्सलामु अलैकुम। तो अब आप देखें, पहला अब मैं ये सवालात करूंगा, आप सबने जवाब देना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब आप ये समझे फिलहाल कि मैं अकेले अकेले आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो टेंस आ रहा है ना, मसमुका, ये एक के लिए। अगर जमा के लिए कहते हैं तो फिर क्यों कहते हैं मसमुकुम, मा अस्माउकुम, क्या कहते हैं, कुम लगा देते हैं। लेकिन अभी ये समझे हर स्टूडेंट से मैं अकेले बात कर रहा हूँ और स्टूडेंट ने खुद जवाब देना है, ठीक है। बल्कि मैं इशारा करके पूछ देता हूँ,
देखिए ये गैर जरूरी गुफ्तगू शुरू हो गई, इससे मैं म्यूट रखा हूँ। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, म्यूट ऑल कर दिया मैंने। चलिए खत्म। अब ये कि आप लोग जब फिर जरूरत होगी उस वक्त फिर बोलें। अच्छा अब यहाँ पर चलें, आप आपसे अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ हालुका, मस्मुका, मिन अयना अंता। कुछ सही में ये सवाल नहीं पढ़ा था, जानबूझ के किया है मैंने, परेशान नहीं होना है, जानबूझ के किया है कि थोड़ा सा कुछ नया भी तो हो ना। अब तो ये तो सारा सीख लिया आपने, फटफट बोल रहे हैं आप, सही है ना। तो मिन अयना अंता सही में आ रहा है ये, अना मिन पाकिस्तान, इन्होंने जवाब दे दिया, ये आगे आ रहा है। तो अब हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब देखें जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन है वो इसी बारे में, ये मिन अयना अंता पहला सवाल लिखा, तो परेशान नहीं हो। अच्छा आज मैं जानबूझ के आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोल रहा, वरना हमारी आदत होती है कि ड्यूरिंग लेक्चर हम बहुत सारी विकैब एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो फिर मैं बोलूंगा, आप टाइप करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो अभी मैं कोई ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रहा, सिर्फ किताब के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। कल से इंशाल्लाह ताला जब ये कीबोर्ड भी चल रहा होगा, सारी चीजें होंगी, तो हर चीज फिर हम लिख के बताएंगे। इस कन्वर्सेशन में छोटी छोटी चीजें ऐड भी करेंगे, जैसे आपने पूछा था इन्होंने बड़ा अच्छा कि ईदन को क्या कहते हैं, सेम एज जैसे हो गया, या मी टू कहते हैं ना इस तरह कि यानी पहले वाली बात ही को अगर आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट करके कहते मैं भी, तो उसके लिए कैसे कहते हैं ईदन है, तो फिर लिखना ताकि आप अभी डिस्टर्ब ना हो। इसलिए अभी इस कन्वर्सेशन पर खास फोकस रखना है। आपने माशाल्लाह ये इंट्रोडक्शन का सलाम वाला पहला मरहला सीख लिया आज, और आप तकरीबन काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी, और जो हैंड रेस करेगा चाहता है, किसी को ऐसा महसूस हो रहा हो कहीं भाई मुझसे नहीं पूछा जा रहा, तो आप हाथ खड़ा कर लें। जैसे फहद ने अभी कहा, ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए, एक फिक्र होनी चाहिए स्टूडेंट में अपनी कि मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, ये बहुत अच्छी चीज है, और इससे फिर आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब दोबारा जो है दो स्टूडेंट्स इसको पढ़ लें, कौन पढ़ेगा आप में से? चलें आप पढ़ेंगे, अंता आप दोनों पढ़ लें, आप दोनों पढ़ना चाहें ना, आपने भी हाथ खड़ा किया ना जी, पढ़ लें, लेकिन जोर से बोलिएगा ताकि इनको आवाज आ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिन अयना अंता? अना मिन पाकिस्तान। हल अंता पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुका? अना अयदन पाकिस्तानी। अना तुर्की व अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। दो और स्टूडेंट्स पढ़ लें, अभी हम समझ लेंगे इसको, परेशान नहीं होता कि पहले रीडिंग सही हो ना, फिर उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीडिंग है, रीडिंग को सही करें, करेक्ट करें, चले पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। मिन अयना अंता? अंता पाकिस्तानी? अना तुर्किया। अना मिन तुर्किया। अब मेरे साथ मिलके एक मरतबा पढ़ लें, अस्सलामु अलैकुम। अभी हमने समझा है ही नहीं, पढ़ने के बाद जब हम समझा देंगे फिर आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अभी तो सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें अभी परेशान ना हो जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो काफी उसी जोर देने की अंतर फिर लगा दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसको स्ट्रेस देने की कुछ वर्ड अभी में नहीं ऐड करेंगे। इस सवाल को अभी हम ले लेते हैं, पहले हम इसको पढ़ लें ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए कि इसके मीनिंग क्या है, उसके बाद ये सवाल कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप पहले पढ़ लें फिर हम सवाल अभी ले लेते हैं। आपको मैं अर्ज कर देता हूँ, अस्सलामु अलैकुम सबने बोलना, वालेकुम अस्सलाम। देखें अरबिक लैंग्वेज या कोई भी दुनिया की लैंग्वेज है वो रिपीटेशन से आती है, बोलने से आती है। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, भले माइक म्यूट है, नो प्रॉब्लम, आपने बोलना है, बोलते रहना है, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जो ग्रुप हम बनाएंगे व्हाट्सएप पे आपका एक, उसमें भी आप सब ने वॉइस नोट में जो लेसन पढ़ा है उसको बोल के सुना देना। यह आपका रोजाना का टास्क है, ध्यान में रखें कि आपने उसको बोल लेना। कुछ अटकेंगे भी, कुछ आराम से भी बोलेंगे, लेकिन रोजाना जब आप ये कर रहे होंगे सारे स्टूडेंट्स, और आप लोग सुन भी रहे होंगे एक दूसरे की वॉइस, तो अरबी 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 जहन में सुनने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, और बोलने से भी, जब बोलते हैं तो जहन पर में जाती है, रिपीट होती है। तो इसके बहुत बहुत फायदे हैं इसके। चलें अब आगे पढ़ते हैं। मिन अयना अंता, देखें मिन का मतलब है से, क्या है, क्या मतलब होता है से, फ्रॉम। अयना का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, यानी वेयर, और अंता का मतलब होता है आप, यू। तो जैसे हम कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, क्या मतलब हो गया, आप कहां से हैं। अब आप देखें अरबिक के अंदर, देखें ये थीम कैसे चल रही है, तो तवज्जो से देखिएगा।
मुझे बताएं अंता का मतलब क्या, आप सब बोलें, तुम या आप, एक ही बात जी। अंता का क्या मतलब है, आप। आईना का मतलब, और मिन का मतलब, आप इस तरह उल्टा करके तर्जुमा करें, आप कहां से हैं, यानी किस मुल्क से आपका ताल्लुक है। तो अरबिक की थीम यूज, हम देखें उर्दू में हम यूं जा रहे हैं और अरब यूं जा रहे हैं, से कहां हैं आप, अरब यूं कहते हैं। ये भी एक चीज समझनी है अरबिक लैंग्वेज में कि ये यूं चल रहे होते हैं। और हम जब अब देखें बाज़ औक़ात ट्रांसलेशन में हम उल्टा करके जाएंगे तो सही ट्रांसलेशन बनेगी, जैसे अभी मैंने आपको करवाया। तो जब अरबिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो गौर करते हैं कि सीधा पढ़ दें तो तर्जुमा सही बन रहा है, या उल्टा करके पढ़ दें, या बसा औक़ात एक वर्ड बीच का लेते हैं, एक यहाँ का लेते हैं, एक यहाँ का लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन सही बनती है। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर होती रहती हैं। एक चीज की मिसाल मैंने आपको दे दी, मिन अयना अंता, बोलिए आप कहां से हैं, यानी किस मुल्क से आपका ताल्लुक है, किस इलाके के रहने वाले हैं। अब उसने जवाब में क्या कहा, सब बोले ये है वो अना जिसका मतलब मैं होता है। देख लें, अना ऐसे लिखते हैं, थोड़ी देर पहले अना आया था ना, अना अयदन, ये अना ये होता है। तो दोबारा बोलते हैं अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। दोबारा बोलते हैं अना मिन पाकिस्तान, मैं कहां से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं। अच्छा, अब इसके बाद है अना मिन पाकिस्तान, उसने कहा मैं पाकिस्तान से। तो जो अना है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। यानी ये खातून भी ये कहेंगी अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, मर्द हो वो भी ये कहेगा अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान। जैसे उर्दू में भी है, जो मैं का वर्ड है, मैं मर्द और औरत दोनों के सिमिलर, तो ये अरबिक लैंग्वेज में भी। तो अब हाँ, अंता अंती में फर्क है। अब मैं इनका आपका नाम क्या, जकी साहब का सवाल मैं लेता हूं कि इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर फोकस के लिए कोई पहले प्रोनाउन नहीं आई फिर अंता है, ऐसा ही है ना। तो देखें, जब हम उर्दू में भी बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या कहते हैं, तो हमें कोई फोकस वगैरह देने की करने की जरूरत पड़ रही है। जहां जरूरत हो तो वहां हम कहेंगे, जैसे वहां था कई हालुका, वहां का मौजूद थी, वो काफी था, फिर भी उसमें जोर देना था तो अंता लगा दिया। यहाँ जरूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। तो जुमलों का एक तकादा होता है हर जगह अपने अपने लिहाज से। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं। उर्दू में तो हम कहेंगे और आपका ताल्लुक कहां से, इस और की जगह अभी में नहीं, और उस वक्त आएगा कि जब पीछे से कोई बात चल रही है। वो वाला और नहीं के ये और वो, और जहां पर और उसको स्ट्रेस दे रहा है ना सेंटेंस को। देखें कहां से, फिर आपने कहा और आप कहां से। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अरबी में भी है, लेकिन आप इसको टेक्स्ट को पढ़ें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो पहली मर्तबा स्टार्टिंग में वो बंदा पूछ रहा है, तो यहाँ वाव क्यों लगेगा और क्यों लगेगा। सही में आ रहा है जवाब आपको, ये तो स्टार्टिंग में है। आप इसको ये क्यों समझ रहे हैं कि पहले से कोई चीज है, आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग में तो उर्दू में भी हम नहीं लगाते, और ये तो सबसे इब्तिदा में। क्लियर हो गया पॉइंट, ये है वहां पर है, क्योंकि वहां पहले कहा है ना जिनसियतों का आ गया फिर आया। तो ये उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। चलें, अब क्या हो गया, तो अब दोबारा जरा हम इसको आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बोलने मिन अयना अंता, अना मिन पाकिस्तान। एक तो ये तरीकाकार हो गया कि आप कहां से, उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। और अगर किसी को ये पूछना हो आर यू पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी है, तो उसको यूं कहते हैं हल अंता पाकिस्तानी। सब बोलिए हल अंता पाकिस्तानी। दोबारा बोल दें, क्या आप पाकिस्तानी हैं। देखा ना, हल का माना क्या हो गया, क्या। इसी तरह अगर हम हमजा जबर आ लिख लेना और यूं कहें अ अंता, बोले तो आ का भी मतलब होता है क्या, अ अंता पाकिस्तानी। बोलिए क्या आप पाकिस्तानी हैं। तो आ, हमजा जबर आ या हल, दोनों का मतलब होता है क्या। अब उसके जवाब में उसने क्या कहा, पढ़िए, नाम अना पाकिस्तानी। बोलिए। अब एक बात नोट करने की है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस था, देखें यहां मैं ये कर्सर रख रहा हूं, ये आला देखें, आना मिन पाकिस्तान, यहां देखें। तो इसका क्या मतलब है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मिन का माना फ्रॉम बताया था ना आपको, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसने कहा आना मिन पाकिस्तान, क्या कहा, आना मिन पाकिस्तान। ये मिन ऐसे जैसे फ्रॉम है अंग्रेजी का, ठीक है, आना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। एक ये स्टाइल है, और दूसरा ये आना पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, आई एम। तो इस तरह भी हम कहते हैं, या तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या आई एम पाकिस्तानी। तो वो इसी तरह कह रहा है अना मिन पाकिस्तान, या कह रहे हैं अना पाकिस्तानी, क्या कह रहे हैं, अना पाकिस्तानी। सही में आ रहा है ना पॉइंट। तो जब आप पाकिस्तान नहीं कह रहे हैं तो मिन नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, और जब सिर्फ पाकिस्तान कह रहे हैं और या नहीं लगा रहे तो मिन लगाना।
बोल के देख लें, दोबारा बोलें आना मिन पाकिस्तान, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे होते हैं अरबी बोलते हैं, वो कहते हैं आना मिन पाकिस्तानी, क्या कहते हैं तो ये नहीं बोलना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना, आना मिन पाकिस्तान बोलें। अच्छा, और दूसरा ये हो गया हल अंता पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी है? आप जवाब दें नाम आना पाकिस्तानी। नाम का मतलब होता है यस, क्या होता है जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूं, तो नाम माना यस जी हाँ। तो और अगर नहीं हो तो क्या कहेंगे ला, क्या कह देंगे ला। नाम का माना बोलें जी हाँ और ला का माना नहीं। तो आप यूं भी कह सकते हैं ला आना सऊदी, बोलें नहीं मैं सऊदी हूं। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से करके कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे इन्होंने कहा वा मा, देखिए यहां आ रहा है जकी साहब, यहाँ पे वाव आ गया क्योंकि पहले एक सेंटेंस चल रहा है, फिर वाव आएगा ना, तो यहाँ वाव लगा दी। वा मा जिनसियतु का, सब बोलें ये जो जिनसिया का वर्ड है ना, जिनसिया, इसको जरा सही से बोलना है, इसको भी बोलने में स्टूडेंट्स अटकते हैं। वमा जिनसियतु का, इतना सेंटेंस काफी था। माँ का माना क्या होता है? क्या? वैसे तो बहुत सारे माना है, यहाँ अभी तक जो आ रहा है वो क्या है? तो माँ का माना क्या हो गया? जिनसिया का माना क्या हो गया? शहरियत, नेशनलिटी। नेशनलिटी को कहते हैं जिनसिया, क्या कहते हैं? जिनसिया। तो शहरियत को कहते हैं। तो आपकी नेशनलिटी कहाँ की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी एक स्टाइल है पूछने का। एक तो वो था अमीन ना अंता, या फिर था हल अंता पाकिस्तानी, एक ये भी है वमा जिनसियतु का, दोबारा बोल दें। और का माना क्या है? आपकी। तो आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी शहरियत क्या है? वमा जिनसियतु का। अब जोर देने के लिए, क्योंकि का पहले से मौजूद था, तो आगे अंता भी लगा दिया। अंता ना भी लगाएं तो हमारी मर्जी। यहां पर देखें अंता आ गया, क्योंकि पहले प्रोनाउन है, फिर उसके बाद आगे उसको जोर दिया। यही, और आप कहां से? तो वमिन आई ना अंता, ये मिन मिन, मन नहीं कहिएगा, ये भी याद रखें। मन का माना कौन या जो होता है, ये मिन होता है। मिन का माना से वमिन आई ना अंता, बोले ये कह देते हैं, यूं भी कह सकते हैं वमा जिनसियतु का अंता। तो एक नया वर्ड पता लगा, जिनसिया का माना नेशनलिटी होता है। अब देखें वो क्या कहता है, जवाब में पढ़ें अना तुर्की, मैं टर्किश हूं, या फिर बोले अना मिन तुर्किया। दोनों में से कोई भी एक जवाब सही है, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, दोनों सही है, मतलब दोनों में से कोई भी एक जवाब हम दे सकते हैं। दोबारा बोले अना तुर्की, अना मिन तुर्किया। अब अगर, अच्छा, कई स्टूडेंट्स जो पहली क्लास जब होती है, तो बस मैं ये एक पेज पूरा करके ना, फिर हम ब्रेक देंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर 5-7 मिनट के बाद दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपस में डिस्कशन करें। ठीक है, किसी को पानी पीना हो पानी पी ले, लेकिन ये पूरा पेज हम करेंगे। फिर फीमेल वाली कन्वर्सेशन में तो सिर्फ का की जगह की होगा, तो उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, ब्रेक होगा, उसके बाद फिर हम दोबारा इंशाल्लाह ताला इसको आगे ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी है टाइम। अब देखें, ये बस मैं एक बात पूरी कर लूं जकी साहब, फिर आपका सवाल ले लेता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है अना तुर्कीयुन, क्या लिखा हुआ है? देखें 2 पेज लगे हुए, गौर से देखें, 2 पेज हैं। तो हमारी मर्जी होती है कि हम वक्फ करके पढ़ दें। इसको यूं भी पढ़ सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, अना तुर्की, चाहे यूं पढ़ें, चाहे अना तुर्कीयुन, चाहे यूं पढ़ें। लेकिन बोलने में, स्पोकन अरबिक में, वर्ड के एंड में वो लोग उसको स्टॉप यानी साइलेंट कर लेते हैं, उसको पूरे एराब नहीं देते, ठीक है ना, साकिन कर देते हैं। अना तुर्की, अना मिन तुर्किया। अब आप जी क्या क्वेश्चन था? हटा सकते हैं, मतलब हम यूं कह सकते हैं हर वर्ड के एंड में जाकर, अगर हम एराब ना भी दें तो मसला नहीं है बोलने में। वो सामने वाला जो होगा किससे बात कर रहे हैं तो पता है ना आपको, तो उससे पता लग जाएगा। और कर सकते हैं उसमें भी, अभी मैं बताता हूँ आपको। वो तो जब आप जिससे बात कर रहे हैं आपको पता है ना आप किससे बात कर रहे हैं। अगर पता ही नहीं है तो आप किससे बात कर रहे हैं तो कैसे? फिर तुक्का मारे सही है ना वरना सामने वाले को पता तो होगा ना कौन है। चलें, अच्छा, अब शरीफ क्या कहता है? अहलन व सहलन, क्या कहता है? अहलन व सहलन का मतलब होता है वेलकम। जैसा हम वेलकम टू यू कहते हैं, वेलकम, वेलकम टू यू, ठीक है ना। किसी को भी आप खुश आमदेद कह रहे हैं, ठीक है ना, उसको रिस्पेक्ट दे रे हैं, तो उस वक्त अहलन व सहलन बहुत इस्तेमाल करते हैं। और बसा औकात मरहबन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मरहबन, क्या कहते हैं? उसको 2 जबर दे दी, मरहबन, इस तरह कर दें। तो अहलन व सहलन को कहता है तो आप मरहबन कह दें, अगर वो मरहबन कहता है आप अहलन व सहलन कह दें, और अगर वो अहलन व सहलन कहता है आपको अहलन व सहलन कहना है, अहलन व सहलन भी कह दें। ये सब पॉसिबल है और ये हो रहा होता है। अरब कहते हैं, एक ने अहलन व सहलन का, उसने भी अहलन व सहलन कह दिया। और बसा औकात सिर्फ अहलन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अहलन या अखी, अहलन या अखी माना ओ माय ब्रदर,
ठीक है ना, ए मेरे भाई या अखी। जी ज़की साहब आप फरमाइए। सर अना तुर्की, अना मिन तुर्किया, पाकिस्तान में हमने इसको थोड़ा सा बदला था, अना पाकिस्तान, अना पाकिस्तानी और मिन पाकिस्तानी। जी जी वह तुर्की में ये हाँ हमने फर्क किया। जी जी जी, आप तवज्जो से सुनिएगा इसको। देखें, जो भी कंट्रीज नेम होते हैं, जो मुल्कों के नाम होते हैं या शहरों के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, उन्हें वैसा ही रखा जाता है जैसे वो नाम है। अब पाकिस्तान को पाकिस्तानिया तो नहीं कहते थे ना, जो हम जबरदस्ती अलिफ लगा दें उसमें। पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान है, लेकिन तुर्की का जो ऑफिशियल नेम है और खास तौर पर अरब जो उसको कहते हैं वो तुर्किया ही कहते हैं, तो उसका नाम ही तुर्की है। ऐसे उसने वहां पे याद रखी, उसका नाम ही ऑफिशियल। हत्ता कि अब तुर्की ने भी कुछ टाइम पहले उसने कहा कि भाई हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है उसके नाम टर्की नहीं है, टर्की ये तो अंग्रेजी से लिया है, तो उनकी नेशनल लैंग्वेज में उनका नाम तुर्किया बनता था, और वो तुर्किया अपने तौर पर कहते भी थे। तो उन्होंने कहा हम हमारी लोग जो हमारी लैंग्वेज है नेशनल, उसी के मुताबिक अपने नाम को करते हैं, और इंटरनेशनली उन्होंने जो है इस बात को लागू कर दिया है कि के हमारा जो नाम है वो तुर्किया किया जाए, तब ऑफिशियल उसका तुर्किया ही नाम लिया जाता है। तो वो नाम ही यही है। तो नामों को थोड़ी हम अपनी मर्जी से बदल देते हैं, ये हमने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान पाकिस्तान था, उसको ऐसे ही रखा, तुर्किया तुर्किया ही है तो उसको वैसे ही रखा, ये है बस, कोई लॉजिक नहीं है इसमें ऐसे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, वैसे हमने कहा अना पाकिस्तानी मिन, और मिन के साथ कहा था कि पाकिस्तानी नहीं कहा था, इसीलिए नहीं कहा था कि उसका नाम ही पाकिस्तान है, वही जवाब है। फिर गौर करें मेरे जवाब पर, मैंने कहा कि पाकिस्तान में इसलिए अना मिन पाकिस्तानी नहीं कहना, क्योंकि पाकिस्तान जो वर्ड है उसका नाम है मुल्क का। और जब आप कहते हैं अना पाकिस्तानी का मतलब, तो ये जो या है, या इस या को कहते हैं या निस्बती, ये ताल्लुक को जोड़ देती है, मैं पाकिस्तान से निस्बत रखने वाला हूं, ये है। और तुर्किया में ये जो या आ रही है उसका ये कोई ताल्लुक नहीं, उसका नाम ही तुर्किया, ये जवाब है। ठीक है, ये वजह है। तो वो जवाब मैंने दे दिया था जी। हमने जब पूछा था कि मेरा नाम था तुम कहाँ से, जब उसने बता दिया कि मैं पाकिस्तान, अब ऐसा नहीं लग रहा कि मोहम्मद जिस तरह पाकिस्तानी से मोहब्बत करते तो उसे एतबार अपनी मोहब्बत के साथ पाकिस्तान। अब आप मेरी बात सुने, ये इब्तिदाई आपको कन्वर्सेशन सिखाना चाह रहे हैं, इससे बता रहे हैं कि मिन अइना अंता से भी आप बोल सकते हो, हल अंता पाकिस्तानी ये भी आप ताबीर कर सकते हो। ये आपको मुख्तलिफ किस्म की जो सेंटेंस हैं उसकी फ्रेजिंग सिखा रहे हैं कि आप यूं भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं, ये है चक्कर। कोई वो नहीं है, ये सिखाने वाला अंदाज है कि इस भी अंदाज में सवाल है, ये भी आसान करके बयान किया हुआ है, बिल्कुल इजी करके, ये है वजह। अहलन व सहलन के जवाब में मरहबन कहने की बजाय तफद्दल के, तफद्दल का तो मतलब होता है प्लीज, बराए मेहरबानी। जब आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो आप अहलन व सहलन के जवाब में तफद्दल नहीं, अगर आप उसको बुला रहे हैं, मिसाल के तौर उसने कहा अहलन व सहलन और आपने कहा तफद्दल तफद्दल, यानी प्लीज यहाँ आइए बैठ जाए, तो उस मौके पे कहा तो आपने मरहबन कहना है। ठीक है, तफद्दल उस वक्त कहते हैं कि उसका, अच्छा ये बिलाल असलम ने सवाल किया हुआ जी, हैंड रेस किया हुआ है, सवाल करना चाह रहे हैं बिलाल, मा सुआलु का या बिलाल? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होगा, मिन अइना का? नहीं, इसलिए नहीं सही होगा। मिन अइना का इससे नहीं आ सकता कि का के बारे में मैंने आपको कहा था योर, ठीक है ना, उसका क्या माना होते हैं, वो योर के मानों में आ रहा होता है, यानी आपका, तो यहाँ सही नहीं होगा, मिन अइना अंता ही होगा। का जो होगा ना, का याद रखिए हमेशा, ये जो का की प्रोनाउन है इसके साथ कोई भी नाउन टच होकर आ रहा होगा, जैसे मस मुँह का, माँ जिनसी यतु का, तो इसम जो है ये नाउन है, जिनसिया नाउन है, उसके साथ मिलकर ये का ज़मीर आ रही होती है। अगर आप अकेला कहना चाहें कि मिन अइना का, तो ऐसे नहीं कहते, ठीक है। लेकिन बेटा ये नहीं है अरबी लैंग्वेज में, भले वो इसम है, हर लैंग्वेज का अपना एक तकाजा होता है ना, तो उस लैंग्वेज को जो नेटिव पर्सन्स होते हैं जैसे वो कहते हैं उसके मुताबिक हमें कहना है, तो वो इस तरह नहीं कहते अरब, जैसे वो कहते हैं वैसे हमें अरबी सीखनी, ये है। तो ये माशाल्लाह आपके सवालात बड़े अच्छे सवालात कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। तो अब देखें, अब ये फीमेल वाली कन्वर्सेशन है, इसके बाद फिर हम इसको करके ब्रेक का करेंगे। जो स्टूडेंट्स और मजीद कोई सवाल करना चाहें, जी बिलाल क्योंकि आपने हैंड रेज किया हुआ है, अगर और सवाल है तो बोलिए दोबारा। जी बिलाल, अच्छा अब ये फहद ने किया, जी फहद आप बोलिए। क्वेश्चन थे, मैंने लोअर हैंड कर दी। जी फहद, अच्छा वो एक ही क्वेश्चन था, ठीक है कोई मसला नहीं। फहद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अलाउ कर दिया हमने आपको। सर ये माँ भी इसमें का भी तो यूज होता है ना अरबी में, कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है,
या आपका नाम माँ भी इसमें का? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? माँ भी इसमी का कह रहे हैं या क्या कहना? आप दोबारा बोल के बताएं, आराम आराम से बोलें। कैसे बोलते हैं अरबी में? सवाल क्या था कि मैं सवाल समझूं तो जवाब दे सकूंगा आपको। 1 मिनट में आपको अलाउ कर रहा हूं। जी बिलाल। सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा चलें, मैंने सबको अलाउ कर दिया अभी, ताकि कोई और भी स्टूडेंट हो, जब भी मैंने अलाउ कर दिया अभी। सर जी हम दोबारा मेरे रिपीट करें। अरे जी सर, मेरे अरेबिक दोस्त हैं तो उनसे कभी कभी छोटी मोटी मैंने चीजें सीखी थी कि माँ भी इसमें का, तो वो बोलते थे इसमें फहद, इसमें नादिर, इसमें वगैरह शगैरह। तो जैसे अब देखें आपने अभी इसको, बोला कि वस्म का, तो उसकी जगह पे मैंने जो यूज किया था लैंग्वेज में वो यूज किया था माँ भी इसमें का। अब आप ये बात याद रखें कि जो सही है, दुरुस्त है, जो खालिस अरबी, मैंने आपको जब भी शुरू में स्टार्टिंग में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अरबी 2 तरह कही जाती है, बोली जाती है। एक फुसहा है जो कि खालिस अरबी है, तो खालिस अरबी में मस मुका ही होता है। अब अगर आपके कुछ अरब दोस्त हों, उनसे आपने बातचीत की, उन्होंने कहा, तो जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो अहले अरब की आदत होती है कि वो बा को बहुत सारी जगह लगा देते हैं, हालांकि खालिस अरबी में उसकी गुंजाइश नहीं है। तो जिस तरह हम जब उर्दू बोल रहे होते हैं, अब एक आम गुफ्तगू हो रही है, लोग बैठे हुए हैं चौकों पर बात कर रहे हैं, एक अलग है। एक कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए गुफ्तगू हो रही है, तो वो कैसी, यूनिवर्सिटी में जो गुफ्तगू हो रही है अलग है, टीचर एक लेक्चर दे रहा है, वो अलग गुफ्तगू है। तो हम भी जिस तरह अपनी लैंग्वेजेस में मिस्टेक्स करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। तो जो दुरुस्त है वो मस मुका ही है, लेकिन ये उनकी आदत है कि कई जगह वो बा बढ़ा देते हैं। आप सही कह रहे हैं, यही तो स्लैंग है, और इससे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सही है ना। लेकिन ये आप याद रखें कि जो खालिस अरबी है, अगर आप उनसे बोलेंगे ना मस मुका हलादा सही, तो वो खुद भी वो भी बताएगा, क्योंकि इतनी उन्होंने भी अरबी पढ़ी हुई होती है, अपनी लैंग्वेज को पढ़ते हैं वो लोग भी। वहाँ तो ग्रामर के पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो उर्दू की ग्रामर का कोई इतना फोकस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो आखिरी तक PhD तक उनकी लैंग्वेज पे करते हैं, अपनी लैंग्वेज का। और हमारे यहाँ बहुत कम तादाद रह गई है ऐसी जो इस तरीके से अपनी जबान और उसको वो तरजीह देते हैं। अच्छा, अब बस ये, ताकि क्योंकि टाइम जो है ना ऊपर हो रहा है, और अब माशाल्लाह आपके क्वेश्चन भी बहुत हो रहे हैं और बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, मुझे खुशी है पहली क्लास में। बस ये 2 फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो गुफ्तगू कर लें, आप लोग कर लें, आप दोनों। जी अस्सलाम वालेकुम। पानी की जिनसियतु की अंति, हाँ इस तरह कहना, शाबाश। आप भी कहते हैं मरहबन, इस तरह। एक मरतबा दोबारा बोलें, 2 स्टूडेंट्स और बोलें, अब आप दोनों बोलें। मिस्री यती नहीं कहना बेटा, हल अंति मिस्री यह। ये जो गोलता होती है ना, जब इस पर हम वक्फ करते हैं, रुकते हैं, ठीक है ना, तो ठहरते हैं, तो उसको हम हा में कन्वर्ट कर देते हैं। हल अंति मिस्री यह क्या कहेंगे? पूरा कुरान शरीफ आप पढ़ लें, पूरे कुरान की तिलावत में जाए, ये गोलता आ रही है, और अगर आपको रुक जाना है, आपका सांस वो हो रहा है, तो आपने इसको हा में बदल देना। पूरे कुरान में भी ये रूल अप्लाई होता है। कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, तो हल अंति मिस्री यह, बोलिए दोबारा। जिनसियतु की अंति, ये हो गया, शाबाश। देखें कितना अच्छा बोला। अब यहाँ पर कुछ चीजें फोकस कर लें बस, के टेंसेस क्या चेंज हो रहे हैं। मेल के लिए क्या था? मिन आइना अंता, यहाँ क्या आया? सब बोले मिन आइना अंती। इसी तरह अना मिन मिस्र, अना दोनों के लिए सिमिलर है, फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सिमिलर है वो, ठीक है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हल, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन बना हल अंता पाकिस्तानी, वहां था, तो यहाँ क्या है? हल अंती मिस्री यह। अगर मैं इस टेंस को चेंज करवाते हुए आपको कहूं कि आप फॉर मेल पर्सन जो ने सेंटेंस बनाया, तो क्या बनेगा? हल अंती मिस्री या की जगह क्या होगा? हाथ खड़ा करें जिसको आ रहा है, आप बताइए। हल अंता मिस्री या, आप बताएं। हल अंता मिस्री या, अब अंता हो जाएगा, सही है जी, आप बताएं। ये है जवाब। मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, नो प्रॉब्लम, मैंने कहा एंड में हम डिस्कस करेंगे उसको कि कौन स्टूडेंट, शुरू में फोकस कर दूंगा तो सबकी तवज्जो हो जाती। तो ये बात याद रखें, अगर मुझे वहां जाना पड़े नो प्रॉब्लम, या यही रहूं जा, सही। तो देखें अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट, वहां पर तो स्क्रीन में देखें ये रहा, हल अंति मिस्री या की ये बोलता हट जाएगी,
और छोटी या बना रहे हैं। हल अंत मिस्री क्या कहेंगे, क्योंकि टेंस दोनों जगह चेंज हो रहा है। फॉर मेल अंत आता है तो आगे जो है बोलता उस वक्त आती है। याद रखिए अरबिक लैंग्वेज का रूल है, बोलता आम तौर पर जो जनरल एक कॉमन रूल है वो ये है कि बोलता जो होती है वो फीमेल के लिए आती है, तो ये बोलता भी हट जाती है मेल के लिए। तो जब आप कहेंगे क्या आप, यानी सामने मर्द है, जैसे मैं इनसे कह रहा हूं क्या आप मिस्री हैं, तो कहेंगे हल अंत मिस्री, बोले बस यहाँ पे आवाज रुक जाएगी, हल अंत मिस्री या नहीं होगा। जब अंती लगाएंगे तो मिस्रिया भी बढ़ेगा। तो ये बोलता फीमेल की निशानी होती है। जो ब्लू बुक है हमारी एक और, ठीक है, ब्लू बुक से वो सीरियन बुक है और वो यहाँ पर नहीं मिलती मार्केट्स में, तो उसकी हमने उसकी पीडीएफ की भी है, ठीक है, और उससे हम पढ़ाएंगे। तो ये रूल्स हैं, उसको भी इंशाल्लाह ताला फोकस करके एक दिन में आपको मेल और फीमेल जो नाउन्स होते हैं उनके क्या रूल हैं उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो बहुत क्लास है, आप तो देखें पहली क्लास है, इसमें क्या क्या माशाल्लाह आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा फास्ट लेके नहीं जा रहा। अभी हम ये दूसरे पेज पर हैं, बस और कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, ये दूसरे पेज पर है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। और अभी भी हमारे पास टाइम है, इसको रिपीट भी करेंगे, एक दो चीजें इस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब यहाँ पर हल अंता मिस्री की जगह क्या अंता मिस्री होगा या अंता मिस्रिया होगा, क्या सही है? जोर से, हल अंता मिस्री ये सही है, और हल अंती मिस्रिया ये सही है। ये टेंस चेंज हुआ। उसके बाद है वमा जिंसियतु की अंती, सब बोल लें। अगर यहां पर सामने मर्द हो कि आपकी क्या नेशनलिटी है, तो क्या कहेंगे, वमा जिंसियतु का अंता, इस तरह कहना है। फिर अहलन वसा, अच्छा अना सूरी यह, यहां पे भी देखें गोलता लगाइए उसने। अगर यहां मर्द हो तो वो क्या कहेगा, मैं सीरियन हूं, इसको भी समझ लें। उसने कहा क्या आप मिस्र से, इजिप्शियन है आप, हल अंती मिस्री है, ठीक है ना, फीमेल को कहा क्या इजिप्ट से आप, मिस्र से, तो उसने कहा नाम अना मिस्री है। फिर उसने कहा वमा जिंसियतु की अंती, आपकी क्या मतलब वो नेशनलिटी है, तो उसने कहा अना सूरिया, क्या कहा, मैं सीरियन खातून हूं। ये या गोलता बता रही है कि वो औरत है जो जवाब दे रही है, अना सूरिया। अगर मर्द कहेगा तो क्या कहेगा, अना सूरी, क्या कहेंगे, सूरी का मतलब आई एम सीरियन। सीरियन को, जो सीरिया है मुल्क शाम है, उसको अरबी में सूरिया कहते हैं, क्या कहते हैं। और देखें सूरिया लिखा हुआ भी, अना मिन सूरिया, क्या लिखा हुआ आगे, इस तरह अलिफ के साथ ये सूरिया हो गया, और इस तरह लिखा हुआ अना सूरिया, तो ये गोलता भी पड़ गई और ये लेडीज के लिए हो गया। और अगर मर्द होता तो अना सूरी, छोटी या के पर रुक जाता मामला, गोलता नहीं आती, अना सूरी, सब बोल भी लें, ये मर्द के लिए होता। फिर अहलन व सहलन मरहबन, यहाँ तक पूरी होगी कन्वर्सेशन। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए हमने पढ़ा, ठीक है। अब आपके लिए हम जो है वो थोड़ी देर के लिए ये ब्रेक दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद आपके इसको दोबारा जब तक आप चाहें रिपीट करें, आप पानी पीना चाहें पानी पिएं, थोड़ा रेस्ट करना चाहें रेस्ट करें, ठीक है। आप आपस में अगर ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, आप में आप गुफ्तगू करना चाहते हैं गुफ्तगू करें, ठीक है, अभी आपकी मर्जी है। फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारी क्लास का टाइम अभी भी मौजूद है। अब मैं जो है ये माइक को यहाँ म्यूट कर रहा हूँ ताकि बिला वजह आपको आवाज भी ना जाए। जी, मैं ये चाहूंगा, देखें जो हमने पीछे पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने क्या पढ़ा था, ये कन्वर्सेशन पढ़ ली हमने कि हलंता पाकिस्तानी, हलंती मिस्रिया, माँ जिनसियतों का, माँ जिनसियतों की, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो अब इसके बाद जो है वो, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ सोचिएगा, तो वो सवाल कर सकते हैं। जी, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है सर, तो ये जो अनामी सूर्य है, ये ऊपर भी मर्द के लिए ऐसा है, उसमें कैसे पहचान करेंगे ये मर्द ने बोला या? देखें जब ये जुमला होगा ना, अना मिन सूरिया, इस सेंटेंस में ना, सुनिएगा, तो ये हमने अभी शुरू में ही बताया, आप क्लास में थे नहीं, कोई बात नहीं। तो अना मिन सूरिया, मैं सीरिया से हूँ, ये जुमला मर्द भी इसी तरह कहेगा और ये जुमला खातून भी इसी तरह कहेगा, ये दोनों के लिए सिमिलर है बेटा। अब जो बोल रहा होगा वो उस वक्त मौजूद होगा, किसी से तो गुफ्तगू कर रहा होगा, तो उससे वो कॉन्टेक्स्ट से ये चीजें सब वाज़ेह हो जाती हैं, जिसे आप सियाको सबाक कहते हैं, ठीक है, सियाको सबाक से बातें पता लग जाती हैं। लेकिन आपकी ये बात सही है कि अना मिन सूरिया दोनों के लिए है, मर्द भी यही जुमला कहेगा, औरत भी यही कहेगी, ये बात सही है। सही में आगे बात क्लियर है। अब देखें, हम इसी को थोड़ा सा इन्होंने फोकस करके एक एक्सरसाइज नुमा बनाया है। क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएं। अब आप सब पढ़ेंगे, आपने सबने बोलना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ें और दीगर स्टूडेंट्स भी, भले आपका अपना माइक म्यूट है, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, लेकिन पढ़ना है आपने। जी पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं।
और खातून से कैसे पूछेंगे? मीनिंग क्या है, मीनिंग बताएं। ये का क्या मतलब होता है? आपका। और की किसके लिए आता है? मोन्नस के लिए आता है। माँ जिनसी यतु का, माँ जिनसी यतु की। अब उसके बाद अना लिखा हुआ है, देखें यहाँ मर्द भी बना हुआ है, अना बना हुआ है, औरत भी बनी हुई। देखा आपने? क्या नाम है आपका? अमीन खान। तो अमीन साहब ने जो सवाल किया, देखें ये दोनों के लिए, मर्द औरत दोनों के लिए, इसलिए वो नहीं पता लग रहा था। तो आप अपनी जगह राइट थे, शाबाश। उसके बाद है पाकिस्तान, क्या लिखा हुआ है? अब हम कहते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जो उर्दू अल्फाबेट्स हैं, हमारे जो हरूफ ताजी हैं, उनमें पे का लफ्ज हर्फ जो है वो मौजूद है। पे अरबी में नहीं है। अरबी में अलिफ के बाद बे के बाद पे नहीं आता, अलिफ बा ता सा आता है। हमने पढ़ा अलिफ बे तो पढ़ी है ना सबने, हमने कायदे में जो पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा, तो पे नहीं है तो उसकी जगह बे कह दिया। तो इस तरह होता है, जिन मुल्कों के नामों में या चीजों के नामों में कहीं पे आ रहा है, टे आ रहा है, तो वो उसको ते कर देते हैं, टे को ते कर दिया, पे को बे कर दिया। इस तरह मिला मुलू के अपनी लैंग्वेज के हरूफ के मुताबिक इस्तेमाल करके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान। क्या है? अब हम अगर पाकिस्तान भी कहें नो प्रॉब्लम, क्योंकि असल मुल्क का नाम तो हमारा पाकिस्तान है ना। तो अरब अगर पाकिस्तान कह रहे हैं तो इससे कह रहे हैं उनके पास पे नहीं। ठीक है ना, तो लिखेंगे अरबी में ऐसे ही। इसी तरह तुर्किया कैसे लिखा हुआ है देख लें। तुर्किया क्या लिखा हुआ है? ये आगे मिस्र। ये क्या लिखा हुआ है? सूरिया, मुल्क शाम हो गया। मिस्र, मिस्र है, मुल्क है जी। क्या लिखा हुआ है? ये पाकिस्तानी। ये क्या है? वहादिही मिस्रिया। गोलता लगी हुई है, खातून बनी हुई है, मोनस के लिए। और आगे चलें, सूरिया। अगर यहाँ पर तो मिस्री, और यहाँ खातून ना हो मर्द हो, सूरी, ये होगा। यही पढ़ा था सारा हमने। तो ये माशाल्लाह आप सबने ये देखा। अब इसी तरीके से आप एक और वर्ड पढ़े, पाकिस्तान, यानी सिर्फ पाकिस्तान। अब बोले पाकिस्तानी, क्या मतलब हो गया? पाकिस्तानी का रहने वाला, ये मतलब हो गया। इस या को या निस्बती कहते हैं, निस्बत और ताल्लुक को जोड़ने वाली बात, या उस। इसी तरह पढ़े मिस्र, और आगे बोले मिस्री। अब ये जो मैं एक्सेंट का बोल रहा था ना अरबिक, अब जैसे असल वर्ड जो है, बेसिक जो वर्ड है वो है मिस्र, मीम को जेर है। अब अगर आप वहां जाएंगे सऊदी अरबिया में, अरब ममालिक में या इजिप्ट में, तो वो कहते हैं मसर। क्या कहते हैं? वर्ड मिस्र है, कहते हैं आना मसरी। क्या? अब आप कहेंगे पता नहीं मसरी क्या कह रहा है, वो मिस्री बोल रहा है, वो उसकी जबान पर जेर की जगह जबर आ गया। जैसे हमारे उर्दू में बाद लहजों में कहीं जबर जेर में थोड़ा फर्क करके बोल रहे हैं, हो जाता है ना। तो इस तरह वो मसरी मसरी कर रहे होते हैं, आना मसरी, आना मिन मसर। क्या कहेंगे? आना मिन मसर, वाज़े जबर लगाएगा, हालांकि है मिस्र। तो आप बोले भाई मैंने तो अरबी से मसर सुना है, आप हमें बता रहे हैं, तो वो भी मिस्टेक करते हैं ना भाई। सही ना, असल तो लैंग्वेज ये है ना। तो इस तरीके से, जैसे एक स्टूडेंट ने भी सवाल किया था, तो बहरहाल मिस्र और मिस्री। इसी तरीके से आप देखें सूरिया, सूरिया क्या हो गया? सीरिया हो गया, ये शाम हो गया, मुल्क शाम। और इस तरह क्या देखें, मर्द के लिए आ गया है जो मैंने या का बताया था। बोले क्या लिखा भाई? ये सूरी आ गया, सूरी आ गया। इसी तरह बोले तुर्किया, तुर्की, मर्द के लिए तुर्की हो गया। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपके सामने आ रही हैं माशाल्लाह से, और आप ये देख रहे हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है बेसिकली ये पेज पढ़ा, ठीक है, और इससे पहले वाला एक पेज पढ़ा, और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। बाकी इसकी प्रैक्टिस थी, ये वाला पेज पढ़ा। तो 2 पेजेस अभी तक पढ़े, ठीक है। और क्योंकि आपकी 2 आवर्स की क्लास है, तो इसको हमें सिलेबस को भी कवर करना है, इसको भी पढ़ना है। आप सब मेच्योर हैं माशाल्लाह, तो मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जब जुमेरात के दिन आप आए ना, तो 2-2 स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बुला के कन्वर्सेशन कराऊँ तो वो कर रहे हैं। ये जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने कन्वर्सेशन पढ़ी, वो कन्वर्सेशन पढ़ रहे हो, उसको आप सब कर रहे हो, और इसी तरीके से फिर आप हमें इसको सुनाएं इंशाल्लाह ताला। आप देखें ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, हम इसको आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ये है। अच्छा, जब तक मैं चाहूँगा कि अगर नंबर्स आपको एक पेपर ले लें और दे दें, ताकि सब अपने अपने मोबाइल नंबर लिख लें, और फिर ताकि ग्रुप बनाने में एंड में आसानी हो। और अपना नाम लिख दीजिएगा, दुरुस्त आपका जो पूरा नाम है वो लिखकर, और नंबर दे दें जो यहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स। ऑनलाइन के तो सर नदीम ने कहा है, तो ग्रुप जल्द से जल्द बनेगा, आप फायदे में आ जाएंगे। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई परेशानी हो रही है आपको कि ये चीज़ सही में नहीं आई, किसी भी वक्त आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दें, आप अपनी सहूलत से छोड़ें, हम अपनी सहूलत से जवाब दे देंगे आपको। तो ये नहीं समझे कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर आप महदूद हैं। जो हमने पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल गई, 24 आवर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और हमारी और भी क्लासेस हो रही होती हैं, वहाँ पे भी स्टूडेंट चाहिए, ग्रुप बनाया हुआ है अरबिक का। कोई मसला होता है, कुछ होता है, वो ग्रुप के अंदर सवाल कर देते हैं कि सर मैं ये पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, सही में नहीं आया, हम उसको जवाब दे देते हैं, वहीं के वहीं वो स्टूडेंट अपडेट हो गया और आगे बढ़ गया। कितनी आसानी होगी। तो आप इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और अगर किसी को कोई मुश्किल नजर आ रही हो, लग रही हो, तो पहली क्लास है आपकी,
और पहली मरतबा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अरबी सही से फोकस करके पढ़ रहे होते हैं, कभी ऐसा लैंग्वेज हमने सोचा ही नहीं, ना पढ़ी अरबी, तो कई ऐसे होते हैं जो पहली मरतबा पढ़ रहे होते हैं। तो शुरू में एक चीज़ हर जगह वो होती है, लेकिन अगर स्टूडेंट मेहनत करे, हिम्मत नहीं हारे, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से नाम करके ये करते जाएं। अब मैं आगे जो कन्वर्सेशन है ना उसको मैं लेके आ रहा हूँ। आपका नंबर बता दें। हाँ, मेरा नंबर ले लें। अच्छा, अगर जैसे कोई रह जाए तो आप लिख के भेज दें और अपनी इस क्लास का हवाला दीजिएगा, एलिजे मैं अरबिक लैंग्वेज कर रहा हूँ सर, मेरा ये नाम है, ये बेहतरीन हो गया। 0321 9271 805। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0321 9271 805, मोहम्मद इरफान शामी। ठीक है, मेरा नाम नोट कर लें। और जो है वो आपको कोई मसला हो, कुछ हो, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। नंबर कोई रह भी जाए ऐड होने से, हम उसको ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद इसको बस सीखना है, ये जहन बना लें कि अब आपने 4 महीने के लिए, क्योंकि देखें किसी भी चीज़ के अंदर पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अरबी ज़बान का पहला कायदा जो हर फर्स्ट क्लास में हम बताते हैं, जो हमने अपने उस्तादों से सीखा, ठीक है, तो वो ये कहते थे, और ये दीन भी हमारा कहता है कि अल इस्तिकामा फौक़ल करामा। क्या है? अल इस्तिकामा, इस्तिकामत जो उर्दू में कहते हैं इस्तिकामत, किसी चीज पर पाबंदी, हमेशगी। अल इस्तिकामा फौक़ल करामा, इस्तिकामत जो है किसी भी अच्छे काम पर पाबंदी करना, ये करामत से बढ़कर है। फौक़ल करामा, फौक़ माना ऊपर, करामत से ऊपर इसका दर्जा है। एक इंसान है कि भाई आप कहें कि ये वो हवा में उड़ के दिखा रहा है, पानी में चल के दिखा रहा है, मिसाल दे रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीजें कर रहा है कि जो समझ में नहीं आ रही। उससे बढ़कर बेहतर अमल यह है कि बंदा किसी नेक काम को करे और उसको हमेशगी के साथ करे। अगर नेक काम पर आप पाबंद हैं, नमाज है हम पाबंदी से पढ़ते हैं, ठीक है, नेक काम है हम पाबंदी से करते हैं, रोजे हैं हम पाबंदी से रखते हैं, अपनी एजुकेशन है, तालीम है हम पाबंदी से करते हैं, तो एक करामतों से बढ़कर है। असल करामत ही यही कि बंदा अपने इल्म पर पाबंदी के साथ अपनी एक्टिविटी को पाबंदी से करे। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, उनसे भी यही कहूँगा कि सर नदीम से रब्ता करके जो है वो उनसे यानी कि एक रिमाइंडर मैसेज कर दीजिएगा कि ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो वो भी एडमिन में होंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो आप लोग को ऐड कर देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि कोई चीज़ रह जाती है, समझ में नहीं आती, तो भले क्लास खत्म होगी, व्हाट्सएप का ग्रुप तो होगा ना, हर वक्त आप पूछ सकते हैं, और जो हमने पढ़ाया हो उस ग्रुप में आपको एक लेसन के तौर पर वॉइस नोट बना के बोल लेना है, जितना बोलेंगे उतना फायदा होगा, कोशिश करें देखे बगैर याद हो। अब देखें नेक्स्ट कन्वर्सेशन है, ठीक है, इसको हम करते हैं। 2 स्टूडेंट्स पढ़ लें दोबारा। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई 2 स्टूडेंट पढ़ेंगे? तो हैंड रेस करें, शाबाश। कौन पढ़ेगा आप में से? जी, 2 स्टूडेंट्स को मैंने अलाउ भी किया है अभी, लेकिन बहरहाल मैंने ऑप्शन दिया हुआ आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम। चलें दूसरे स्टूडेंट बोलना शुरू कर दें, शाबाश, कोई भी एक बोल लें। वालेकुम अस्सलाम। मिन आइना अंता? अना मिन पाकिस्तान। अंता पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिंसियतुका अंता? अना तुर्किया, अना मिन तुर्किया। तुर्किया नहीं बोले बेटा, आपने अगर आपने तुर्किया कह दिया तो आपने टेंस फीमेल वाला यूज कर लिया। अना तुर्की, अना तुर्की, अना हाँ, मिन तुर्की, अना मिन तुर्किया। ये अहलन व सहलन। जवाब में कहते हैं मरहबन। मरहबा। अब ये मरियम और जैनब वाली कन्वर्सेशन है, तो 2 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हों, फीमेल स्टूडेंट, कौन पढ़ेगा बताएं आप में से, कौन बोलेगा ये कन्वर्सेशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई कहेंगी? तो 2 तालिबात। बाबा कराची जो बुधाया जी, डॉक्टर उज़मा और अनीता, आप दोनों पढ़ लें, या बुशरा पढ़ लें, भी हाथ खड़ा किया जी, पढ़ लें। वालेकुम अस्सलाम। अइन अंती? अना मिन मिस्र। अना मिन मिस्र। हल अंत मिस्रिया? नाम अना मिस्रिया। वमा जिंसियतुकी अंती? वमा जिंसियतुकी अंती? अना सूरिया। अना मिन सूरिया। अहलन व सहलन। मरहबन, जवाब में आपने मरहबन कह देना। देखिए कितने अच्छे अंदाज में बोला माशाल्लाह, लहजा भी अरबी बनाया, इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब इसके बाद जो है वो एक और कन्वर्सेशन आ गई, ये नई कन्वर्सेशन है, इसको भी आप बोल लें। यहाँ पर ही 2 तालिबे इल्म कोई बोल लें आप में से जिन्होंने अभी तक नहीं कहा, किन किन ने गुफ्तगू नहीं की, कौन पढ़ेगा? जी डॉक्टर साहब आप पढ़ लें। हाँ चल,
हाँ, हुआ मुदर्रिस, वक्फ कर दें, हुआ मुदर्रिस। सही है, हुआ मुहंदिस। पढ़े पढ़े, कोई बात नहीं। माशा। अब देखें, इसको जरा समझ लें आप कि इस कन्वर्सेशन में क्या किया और क्या पढ़ाया गया। तो दोबारा बोल लें कि मिसाल के तौर पर अस्सलामु अलैकुम, सब बोलें वालेकुम अस्सलाम, हादा अखी, क्या मतलब है, ये मेरा भाई है। हादा, बोले हादा, ये हादा जो वर्ड है, ये जो है इसे कहते हैं इसमें इशारा। क्या कहते हैं? किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, इशारा करना। और हादा जो आता है मुज़क्कर के लिए आता है, और अगर सामने कोई खातून हो तो उसके लिए आता है हादिही, क्या आता है, जो कि आगे जाके आ जाए। हादा फॉर मेल और हादिही फॉर फीमेल। तो क्योंकि सामने मर्द है, भाई की बात कर रहा है। अब देखें ये तस्वीर क्या बता रही है हमें, ये जो बुक के अंदर फोटो है ये बता रही है कि दो शख्स मिले और दो आदमी एक तीसरे बंदे का तारुफ कराना। तो उसको अरबी में कैसे तारुफ कराया जाता है? डायरेक्ट तो आपका हो गया मसमुका, आपका क्या नाम है, कैफ हालुका, आप कैसे, आप तीसरे आदमी का इंट्रोडक्शन कराना है तो कैसे, ये कन्वर्सेशन है अभी। तो आप बोले हादा अखी, ये मेरा भाई है। हुआ मुदर्रिस, हुआ का मतलब है वो उस्ताद है, वो टीचर है, हुआ। ठीक है ना। अब देखें एक और प्रोनाउन आ गई, अंता का मतलब क्या था, आप, और हुआ का मतलब वो। तो हादा और हुआ दोनों मुजक्कर के लिए आते हैं। हादा माना ये, जैसे मैं इशारा करूं ये मेरा भाई है, और वो उस्ताद है, यानी ये उस्ताद भी है। तो ये ऐसे जैसे ही, अंग्रेजी में जैसे ही होता है ना, तो इस तरीके से अरबिक के अंदर होता हुआ। तो अब क्योंकि दोनों अब बात कर रहे हैं, अब सामने अगरचे वो है, लेकिन वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ही इज अ टीचर, ये जो है क्या है, ये उस्ताद है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ लेकर आ गए। तो दोबारा बोल रहे हैं हादा अखी, ये मेरा भाई है। हुआ मुदर्रिस, और ये कौन है, उस्ताद हैं। इसलिए वो देखें इसलिए लेकर आए, यही मैंने आपको बताया ना। अब जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अब ये यासीन बैठे हैं बराबर। तो जब मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे मुखातब ये हैं, सेकंड पर्सन मेरे लिए ये हो गए। तो अब मैं किसी भी तीसरे आदमी के बारे में बात करूंगा तो वो गायब के दर्जे में आता है, थर्ड पर्सन के दर्जे में होता है, अरबी में ये होता है, अरबिक में। अब अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपने नाम क्या बताया था, अब्दुल समद को मैं कह रहा हूँ अब्दुल समद कई फहा, अब मैं बोलता हूँ कई फहालुका बिखैर, तो आप क्या कहेंगे, दोबारा बोलें जो आपने जुमला कहा। हाँ, तो अन्ना करके नहीं, अना 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 बिखैर, क्या, और वहां पे भी बिखैरिन पूरा कहने की, अना बिखैर। अब जब मैंने कहा, अब मैं इनको कहता हूँ हादा अखी, ये मेरे भाई हैं। आप देखें वो सामने बैठे हैं हालांकि, लेकिन मैं इनसे बात करते हुए कह रहा हूँ हुआ मुदर्रिस, और ये उस्ताद भी है, तो मैं हुआ यहाँ लगा सकता हूँ उनके लिए। समझ में आती बात? इस तरीके से हो सकता है अरबिक में, कोई मसला नहीं। तो ये हादा भी कह सकते हैं, हादा अखी व हादा मुदर्रिस भी। लेकिन अगर आपको ये अगर आपको हुआ वाला यूज करना है, इन्होंने तो जानबूझ के अलग अलग बताया ना, ये भी ऑप्शन है। हादा तो समझा दिया, वो तो आ ही सकता है, क्योंकि सामने जो चीज सामने और करीब हो वो हादा इशारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही दोबारा बोले हादा अखी हुआ मुदर्रिस, ये मेरे भाई हैं और ये उस्ताद हैं। अहलन व सहलन, क्या, अब उस शख्स ने जिसको तारुफ कराया गया उसने उनको देख के कहा खुशामदीद, क्या कहा, खुशामदीद। उसके बाद अहमद जो है दूसरे, उसने कहा हादा सदीकी, क्या कहा अहमद ने, हादा, ये अहमद और बदर के दरमियान गुफ्तगू है, हादा सदीकी, बोलिए ये मेरे दोस्त हैं। सदीक का माना फ्रेंड, और ये सिद्दीक नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं हादा सिद्दीकी, भाई सिद्दीकी नहीं होता, सिद्दीक का माना होता है बहुत ज्यादा सच्चा, जो कि हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक, जब भी आपको कहते हैं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब था, बहुत सच्चा, सिद्दीक नहीं, सदीक, क्या है, सदीक। दोबारा बोलें सदीक, हादा सदीकी, ये मेरे फ्रेंड है, दिस इज माय फ्रेंड। ठीक है ना, यूं कह रहा है वो। अब क्या आगे क्या कहा, बोले बोले हुआ, दोबारा बोले हुआ मुहंदिस, और वो इंजीनियर हैं। मुहंदिस का माना होता है इंजीनियर। तो एक ने कहा मेरा भाई उस्ताद है, एक ने कहा मेरा भाई इंजीनियर है, दोस्त इंजीनियर है, सॉरी भाई नहीं दोस्त। दोबारा बोलते हैं हादा सदीकी, ये मेरे दोस्त हैं, हुआ मुहंदिस, और ये इंजीनियर हैं। तो उसने कहा अल अख, क्या कहा, अब भाई कह रहा,
जिस भाई का तारुफ कराया ना, अल अख का मतलब होता है भाई। अख लिखा हुआ है अल अख, ग्रीन कलर में देखिए ये लिखा हुआ अल अख। तो भाई ने कहा अहलन व सहलन, उसने कहा वेलकम, ठीक है ना, आपको खुशामदीद, वेलकम टू यू। दोबारा बोले अहलन व सहलन। तो अब अहमद ने कहा माअस्सलामा, एक और बार बोले माअस्सलामा, एक और बार माअस्सलामा। माअस्सलामा का मतलब होता है, देखें मा का मतलब होता है साथ, क्या होता है, नोट करने वाली बातें होती है। सलामा का मतलब होता है सलामती, सलामती के साथ, इतना कह के चुप हो गया वो, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं गुड बाय। क्या कहते हैं? तो ये गुड बाय यानी, या जैसे हम कहते हैं खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ऐसे मौकों पर जब आप किसी को रुखसत कर रहे हैं, यानी कि उससे अब आप जुदा हो रहे हैं, तो उस वक्त अरब कहते हैं माअस्सलामा। क्या कहते हैं? और भी एक और अल्फाज हैं, एक दो, लेकिन अभी आप जो लिखा हुआ है मैं किताब पर ही मैंने आपको कहा फोकस कर रहा हूँ। तो अब जवाब में भी आप कहते हैं माअस्सलामा। क्या कहते हैं? उसने कहा सलामती के साथ आप जाएं, तो उसने कहा आप भी सलामती के साथ जाएं। जाएं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस मौके के ऊपर जब वो कह रहे हैं सलामती के साथ, तो मतलब ये है कि अल्लाह आपको सलामती से ले जाए। जुदाई के वक्त अलग हो रहे हो दो शख्स, मुलाकात हुई, अब जैसे क्लास अब खत्म हो रही है, मैं कहूँगा माअस्सलामा, तो आप भी सब कह दीजिएगा माअस्सलाम, कि फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह, सलामती के साथ आप जाएं। तो ये तरीक़ेकार होता है। अच्छा, अब ये तो गुफ्तगू हो गई, अब दो और स्टूडेंट्स कर लें इसको, मैं चाहूँगा। अब हम तर्जुमानी करेंगे, आपको समझा दिया किसका क्या मीनिंग है, ठीक है। अब आपने इसको खुद बोलना है। और दो कर लें स्टूडेंट्स, आप दोनों कर लें, आप दोनों बोल लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और सदीकी सौत को जबर देना है। अच्छा, अब दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कहना चाहते हैं तो भाई वो गुफ्तगू कर लें। मन यतकल्लम मिनकुम अय्युहा तुल्लाब, मन यतहद्दस। मैंने कहा कौन गुफ्तगू करेगा आप में से? मन यतहद्दस, कौन बोलेगा? हाँ भाई, इमरान। नाम इमरान, तफद्दल। अब मैंने कहा तफद्दल, तफद्दल इमरान। व मा अजीम इमरान, आरिफ। मैंने क्या कहा? मा इमरान, मा आ गया ना, मा सलामा, मा इमरान यानी इमरान के साथ। मन यतहद्दस, कौन गुफ्तगू अजीम करेगा? आरिफ। मन यतहद्दस मा आना इमरान। आना। मस्मुका? अजीम। यल्ला, अजीम, आरिफ व इमरान नाम। तहद्दसा। अहलन व सहलन। अहलन नहीं, अहलन, अहलन, अहलन अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। अब ये यहाँ से करें ना जो लिखा हुआ है यही वाला, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा आखी हुआ मुदर्रिस। अहलन व सहलन। हाजा सदीकी हुआ मुहंदिस। अहलन व सहलन। माअस्सलामा। माअस्सलामती। बेहतरीन हो गया। माअस्सलामा, माअस्सलाम कर दिया। नाम हुआ मन गैरुहुमा, इन दोनों के अलावा और कोई? मन गैरुहुमा यतहद्दस। सर ये एक सवाल था यहाँ पे। नाम, मा हुआ सवाल? ये माअस्सलामती के साथ इज़हाब नहीं आ सकता? इज़हाब माअस्सलामती, कि तुम जाओ सलामती के साथ। हाँ, आ सकता है, लेकिन हमने आपको शुरू में बताया कि कोई भी लैंग्वेज है, जैसे नेटिव पर्सन्स कहते हैं, जो अहले लुगत बोल रहे होते हैं वैसे कहते हैं। अगर आपने इज़हब माअ सलामा कहा तो भी सही है, लेकिन वो माअ सलामा में ये सब तर्जुमा मौजूद होता है, वो समझ रहे होते हैं। जो अरबी जानता होगा वो समझ जाएगा किस मौके पर माअ सलामा का है, तो आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कह दिया तो कोई ठीक है। गलती की नहीं, आपने गलती नहीं की। अगर आपने कह दिया तो कोई मिस्टेक की है, नो प्रॉब्लम, ये है बस। अब कौन बोलेगा? चले, मैं चाह रहा हूँ कन्वर्सेशन करें, ये आखिरी के 5-6 मिनट रह गए ना। मन यतहद्दस। सर मैं करूं किसी के साथ? हाँ बोलें, बस 2 स्टूडेंट शुरू हो जाए ऑनलाइन जो भी बोलना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा अखी हुआ मुदर्रिस। अहलन व सहलन। हाजा सद्दीकी हुआ मुहंदिस। अहलन व सहलन। माअस्सलामा। माअस्सलामत। ये हो गया माशाल्लाह। अब देखें, अब ये खवातीन के हवाले से फीमेल जो टेंसेस है कैसे यूज करेंगे हम, तो इसके बारे में अब आपने वहां ध्यान में रखना है। वहां क्या था? हादा, और वहां क्या था? हुआ। यहाँ क्या चेंजिंग्स हो रही हैं? 2 स्टूडेंट्स पढ़ लें जी, आप में से कोई पढ़ेगा? कौन बोलेगा? आप दोनों गुफ्तगू कर लें, आप दोनों कर लें। जोर से बोलना है बेटा थोड़ा सा।
हिया तबीबा, क्या लिखा हुआ बेटा? हिया, दोबारा बोले आप ये जुमला दोबारा। कितने अच्छे अंदाज में कन्वर्सेशन देखें बनाएंगे। एक जगह हुआ को बताया, यहाँ ही आ गया, वहां हादा था, यहाँ हादी ही है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसको आपने इसी तरह पढ़ना है जैसे मैं बोलूं। पढ़ लीजिए, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। कई स्टूडेंट्स इसको वालेकुम सलाम या कई कह रहे होते हैं वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नहीं होता, ये वालेकुम अस्सलाम होता है। अक्सर बोलने में आप देखेंगे, आप सुनेंगे जवाब, अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पढ़े लिखे हजरात होंगे, लेकिन क्योंकि हमने अरबिक नहीं सीखी तो कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। कुमुस्सलाम अरबी में नहीं है, कोई भी चीज नहीं, कुमुस्सलाम। दुरुस्त सलाम का जवाब पेश है, तो वालेकुमुस्सलाम बोलिए। अब हादिही उख्ती, वहां हादा था, हादा का भी माना ये और हादिही का भी माना ये, लेकिन अरबी के अंदर जब हम कहते हैं ये मेरा भाई है, मिसाल दे रहा हूं, उर्दू में हम क्या कहते हैं? ये मेरी बहन है, तो ये में कोई फर्क है? उर्दू में नहीं है ना, अरबी में है। हादा मुज़क्कर के लिए, हादिही मुअन्नस के लिए। अब दोबारा बोले, हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। अच्छा, हिया तबीबा, क्या मतलब हो गया? ये डॉक्टर हैं। अब हिया आया है और तबीबा आया है, गोलता भी लग गई, मुअन्नस के लिए गोलता आती थी, पढ़ा था ना हमने, और हिया भी आ गया, हुआ की जगह हिया आ गया। तो अब आप जब नेक्स्ट क्लास में आए तो कई जगह अब आप कुरान करीम में भी देखें, मुख्तलिफ अरबिक टेक्स्ट में देखें, हुआ मुज़क्कर के लिए आ रहा होगा पूरा कुरान में, और हिया मुअन्नस के लिए आ रहा, वो लब मुअन्नस होगा, हिया तबीबा। अब उसने कहा अहलन व सहलन, बोले अहलन व सहलन, बोलिए खुशामदीद। हादिही सदीक़ती, यहां पर भी नोट करें स्टूडेंट्स, वहां था हाजा सदीकी, क्या था? ये मेरा दोस्त है। और अब वो एक खातून बता रही है दूसरी खातून के बारे में कि ये मेरी सहेली है। क्या? सदीक माना दोस्त, सदीका सिर्फ गोलता लगाया, सहेली बन गया। तो हादिही सदीक़ती, सदीकी नहीं कहेंगे, अब ये भी ध्यान में, हादी बोल दिया, सदीकी के अंदर ता भूल गया तो मिस्टेक है, मसला है। या फिर सदीकती लगाया और हादा बोल दिया, ये भी मिस्टेक है। तो हादिही सदीक़ती, सौद को पुर भी पढ़ना है, हादिही सदीक़ती। और कौफ भी जो है ना, मतलब सही से निकालना है, ये मोटा वाला कौफ है, कौफ। हादिही सदीक़ती, ये मेरी सहेली है। हिया तालिबा, यहाँ पे भी तालिब नहीं आया, हुआ तालिब नहीं आया, बल्कि क्या आया? हिया तालिबा, ये स्टूडेंट है। और मैंने बताया था गोल ता में क्या करते हैं, उसको हा में कन्वर्ट कर देते। अगर लंबी वाली ता लिखी हो तो उसको हा नहीं बनाते, उसको तो ताई पढ़ेंगे जो लंबी लिखी हुई होती है ता, ये गोल ता की बात। हिया तालिबा, ये स्टूडेंट हैं। अहलन व सहलन, माअस्सलामा, माअस्सलाम। तो नदा और हुदा ये दोनों अरबी में खवातीन के नाम होते हैं। नदा जो है ना, अरबी में कहते हैं उसको, वो देखा आपने जो शबनम गिरती है सुबह सुबह फूलों पर, पत्तों पर, शबनम को कहते हैं। जैसे हम उर्दू में शबनम नाम रखते हैं खवातीन का, अरबी में नदा रखते हैं। ये है नदा। और हुदा माना हिदायत, हिदायत से निकला, लेकिन खवातीन के नाम होते हैं बच्चियों के। अच्छा, अब देखें, माअस्सलामा, माअस्सलामा ये हो गया। अब इसमें आपने देख लिया कि मुज़क्कर अल्फाज कैसे हैं, मुन्नस कैसे हैं, ये सब हमने पढ़ा। 1 मिनट जो है आपका रह गया है। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई बात है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर परेशानी हो रही है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। खास तौर पर पर्सनल में भले मुझे बता दें कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो हल हो सकता होगा हम उसका बता देंगे। मस्मुका, ये हमने शुरू में पढ़ा, बताया था ना मैंने आपको कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं माँ इस्मुका, तो दुरुस्त ये है कि मस्मुका। फसी जो है वो मस है, मस्मुका, ठीक है। ये जो अलिफ है, हमजा है, इसे अरबिक ग्रामर में कहते हैं हमजतुल वस्ल, यानी ये गिर जाता है, अपने से पहले वाले से मिलाने के वक्त इसे गिरा दिया जाए। तो वो आगे जाके ऐसा ऐसा आप सीख लेंगे, इससे इसको हम पढ़ेंगे मस्मुका। और अगर किसी ने, अब देखें, मस्मुका तो मर्द के लिए और मस्मुकी किसके लिए? मुअन्नस के लिए, औरत के लिए हो गया। अगर आपने कहा मस्मुक, क्या कहा, तो आपकी जान छोड़ के सामने मर्द और औरत दोनों के लिए हो जाएगा। सही वक्त कर दिया तो आपने, नो प्रॉब्लम, इस तरह कह भी सकते हैं आप मस्मुक। और कहते हैं अरब मस्मुक, क्या कहते हैं, वो वक्फ कर देते। तो एंड में किसी भी लफ्ज के वक्फ कर लेना, कोई ऐसा वो नहीं है, मसला नहीं है इसमें। मस्मुक, आपका क्या नाम है? हाँ कह दें, और इसको भी कैफा ना कहा करें, यूं थोड़ा सा अरबी कैफा हालुक, क्या, हाँ इसको भी कैफा करके कहना, कै नहीं, कैफा हालुक, आप कैसे इस तरह। तो उसमें कहते हैं लोग कैफा हालुक, और यूं भी कहते हैं कैफल हाल, क्या कहते हैं,
सिर्फ इतना कह दिया, आगे नहीं लगा। हाल अहवाल क्या है, हम भी तो बोलते हैं ना अलग अलग स्टाइल में, भाई क्या हाल अहवाल है, एक ही कितने अंदाज में हम अपनी उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह होता है अरबी में भी, हर जबान में ये चीजें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम खत्म करें क्लास को, टाइम हमारा हो चुका है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, बस लास्ट फिर हम इसको खत्म करते हैं। जी सर जी बोलिए। सर हमने पढ़ा था कैफा हालू का अंता, ये चीज हमने पढ़ी थी ना, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि इसमें अंता आखिर में क्यों लगाया गया है, जबकि कैफा हालू का पर बात मुकम्मल हो जाती है कि आप कैसे हैं। तो सर मेरे ख्याल में इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैफा हालू का आप कैसे हैं, और कैफा अंता आप कैसे हैं। यानी ये अंता जो है ये साथ में पूरे सेंटेंस के साथ नहीं है, बल्कि ये अलग से उसमें ऐड किया गया है कि इसको कैफा के साथ अंता भी मिलाया जा सकता है खाली, और कैफा के साथ हालू का भी मिलाया जा सकता है। तो दोनों का मीनिंग सेम होगा कि आप कैसे हैं, कैफा हालू का आपका क्या हाल है, और कैफा अंता आप कैसे हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने एक और चीज पढ़ी थी, वमा जिनसियतु का अच्छा आपकी एक बात कौमियत पर क्या रुक है। जाते हैं ना, एक मिनट अब इस बात पर आप रुक जाइए, ठीक है। जो इन्होंने कहा कि कैफा हालू का अंता और कैफा अंता, पता नहीं शायद आपके यहाँ आवाज नहीं आ रही होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग में इसका जवाब आ चुका है कि नहीं आया। मैंने क्या बताया था, जोर पैदा करने के लिए, ताकीद के माना देने के लिए किया गया। कैफा हालू का अंता, अगर अंता ना भी लगाएं तो भी बात मुकम्मल है। तो ये बात आपकी सही है, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये हमने बयान किया तो था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है एक बात ये। अच्छा दूसरी बात ये, एक चीज इन्होंने इजाफा किया, वो इन्होंने कहा कि कैफा अंता कह दें अगर डायरेक्ट, बोलें सब बोलें, क्या कहें। ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ये भी इनकी बात। अगर यूं कह दिया कैफा अंता, डायरेक्ट बोलते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू, नहीं कहते हैं आप कैसे हैं, उर्दू में कहते हैं, इस तरह हो गया कैफा अंता, ये भी सही है। बेटा बताने के, हाल अहवाल पूछने के बहुत सारे अंदाज हैं। अभी हमने सिर्फ किताब पर फोकस करके ऐसा ऐसा सिखा रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज नोट की, अच्छी बात है माशाल्लाह, और आपने अच्छी बात बताई, और ये बात आपकी दुरुस्त है। अब आप दूसरी बात करिए, क्या कह रही हैं, ताकि फिर क्लास खत्म करें। सर नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वमा जिनसियतु का, और उसके भी लास्ट में था अंता। तो यहाँ पर भी अगर हम वमा जिनसियतु का, क्योंकि यहाँ पर बात मुकम्मल हो रही है कि आपकी कौमियत क्या है या आपकी नेशनैलिटी क्या है, इसी तरह वमा अंता अगर हम कहते हैं तो इससे भी बात में मतलब कौमियत वाला वो तो एक उसमें हज़फ हो जाता है ना, यानी बैक में आ जाता है। तो अगर वमा अंता कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्या हैं, यानी आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो ये भी मतलब पूरा सेंटेंस आई थिंक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दो चीजें हमें बताई गई हैं, हमें चॉइस दी जा रही है कि वमा जिनसियतु का भी आप कह सकते हैं और वमा अंता भी आप कह सकते हैं। तो इसकी भी वजाहत फरमाइएगा। जी अब देखिए, जो इन्होंने जो नेक्स्ट इनका जो उसका ये जो इन्होंने सवाल किया, तो इसमें थोड़ी सी बस आपको करेक्शन करनी पड़ेगी कि जो आपने ये बात कही है आपकी दुरुस्त है कि वमा जिनसियतु का, क्या कहा, आपकी नेशनलिटी क्या है, या फिर आपने कहा वमा जिनसियतु का अंता, बोले वमा जिनसियतु का अंता। अब बाद में अंता आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जो इन्होंने लास्ट एक जो सेंटेंस कहा कि वमा अंता कह दें और मतलब ये हो जाए आपकी नेशनलिटी क्या है, ये गलत, ये नहीं होगा, ठीक है। वहां तो वो सही है कैफा अंता वाला, तो आपने वमा जिनसियतु का कहना है या वमा जिनसियतु का अंता, अंता लगाए नहीं लगाए मसला नहीं है, लेकिन जिनसिया का वर्ड लगाएंगे तो नेशनलिटी के मीनिंग आएंगे। अगर आपने सिर्फ ये कहा वमा अंता तो इसका मतलब हो जाएगा आप क्या है, फिर उसके लिए मान नहीं आता बल्कि मन आता है, जो कि आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि मन का इस्तेमाल कब है और माँ का इस्तेमाल कब है, ठीक है। तो ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। और कोई क्वेश्चन या कोई बात है तो मुझे बताइए, वरना फिर हम क्लास को अब खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है काफी है, और मजीद कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में फिर आप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास है उसमें कर लीजिएगा, नोट कर लें। हम अलैना इल्लल बलाग अय्युतुल्लाह व तालिबातुल अकारिम सनतवक्कफुना इंशाअल्लाह तआला व सनुताबिअ सफ़ना यौम अल खमीस अल क़ादिम बिइज़्निल्लाह तआला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।